हेलो हेलो, वेलकम बैक अगेन टू सचिन ट्रेड्स। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आज की इस नई मार्केट की वीडियो के अंदर, जहां पे हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ नई चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से मिलते हैं एक इंट्रो वीडियो के बाद में और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। आज के इस शुभ दिन पे, सावन के पहले सोमवार पे, हम सचिन ट्रेड की ओर से आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द 1 मिलियन प्रोजेक्ट। इसमें हम टारगेट करेंगे कि आप सभी को जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए जो नॉलेज चाहिए, स्टॉक मार्केट से अपना पहला 1 मिलियन बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, वो जैसे भी फॉर्म में हम डिलीवर कर सकते हैं हम डिलीवर करेंगे। वो आइदर वो जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, चाहे प्राइस एक्शन हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हो, वट एवर इट इज, वो हम पूरा डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। उतना ज्यादा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, स्टॉक मार्केट से पहला 1 मिलियन बनाने की रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ पे इस सीरीज के दौरान देंगे, जिसकी आज शुरुआत हम कर रहे हैं इस वीडियो के साथ में, जो कि है आर कंप्लीट प्राइस एक्शन प्रोग्राम, जिसके अंडर हम जो भी प्राइस एक्शन रिलेटेड कंटेंट रहेगा, जो भी चीजें जरूरी होती है प्राइस एक्शन को सीखने के लिए, प्राइस एक्शन में आगे बढ़ने के लिए, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, वो सारी चीजें आपको इस पूरी सीरीज के दौरान, इस पूरी वट वी कैन से एक पूरा प्लेलिस्ट जनरेट किया जाएगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि आप हमारा इस जर्नी के अंदर सहयोग करोगे, सपोर्ट करोगे, और साथ साथ में बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें से मिलेगा, और आप अपना पहला 1 मिलियन की तरफ अपने कदम बढ़ा पाओगे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो से, दैट इज ऑन द टॉपिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। हमारा ये जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, जो अभी जो हम कोर्स कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस 1 मिलियन प्रोजेक्ट। तो 1 मिलियन प्रोजेक्ट के अंदर दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है। फर्स्ट इज MPAT 1.0, दैट इज मास्टरिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग 1.0। तो इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहता है, ये हमारा कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा जो हम इसके अंदर कवर करेंगे। दैट फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वी विल डू विद प्राइस एक्शन। क्या होता है, कैंडलस्टिक्स की इन डेप्थ नॉलेज, वो नहीं जो आप अभी तक सीख चुके हो, उसके अलावा कुछ जो इनसाइट्स है, जो मैं जिस तरह से कैंडलस्टिक्स के साथ डील करता हूँ, वो तरीका आपको बताऊंगा। देन सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, या आप इसे सप्लाई डिमांड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, उनसे कैसे डील करना है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एज वेल एज हम ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं डे ट्रेडिंग के अंदर, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो उसके अंदर, वो उसके बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस होता है, दैट इज द बेस। ये बेस अगर आपका बन जाता है, उस बेस बनने के बाद में हमें उसके उस नींव के ऊपर एक ऐसी चीजें चाहिए, उसके ऊपर हमें बिल्डिंग बनानी है। तो उस बिल्डिंग का नाम जो होगा, दैट इज ट्रेडिंग सेटअप। ये ट्रेडिंग सेटअप अगर आप सीख जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं इंट्राडे में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, अपने आप को उस पोजीशन पे ला सकते हो जहां से आप काफी अच्छा यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आप वहां से फेस कर पाओगे, और वहां से वो एक ट्रांजिशन जो होगा आपके अंदर, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है, राइट। तो ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग सेटअप का इस पूरी सीरीज के अंदर, दैट इज MTAP 1.0, MTAP 1.0, मास्टरिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, MPET 1.0, मास्टरिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग 1.0। इसके अंदर हम ये पूरा कंटेंट का कोर्स का कवर करेंगे। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो टॉपिक है, दैट इज प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक्स। हम कोशिश करेंगे एक दो वीडियो के अंदर इसे पूरा करने के, इन डेप्थ नॉलेज देने की मैं आपको पूरी ट्राई करूंगा। तो प्लीज जल्दी से एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के अंदर, अपनी फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर करिए, ताकि जो वो भी हमसे जुड़ पाए इस जर्नी के अंदर, इस फाइनेंशियली फ्रीडम होने की इस जर्नी के अंदर, और आप भी अपना 1 मिलियन स्टॉक मार्केट से बना पाओ। ओके, स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। तो एक सबसे पहले जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, वो है अजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एक अजम्पशन बेस्ड गेम है। वहां पे कुछ पहले से प्री डिफाइंड रूल्स है। जैसे स्टॉक मार्केट को आप एक गेम की तरह समझ सकते हो, एग्जांपल की तरह लेंगे तो गेम है जिसके अंदर पहले से कुछ रूल डिफाइंड है, वो रूल को आपको ओबे करना होता है, वो मान के चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम वर्क कर पा रहे हैं। अगर ये रूल हम यूज नहीं करेंगे, या इन रूल को ओबे नहीं करेंगे, इन रूल को नहीं मानेंगे, तो वो एक्यूरेसी, वो अचीवमेंट टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाता विदाउट दीज रूल, बिकॉज ये रूल उसका एक फंडामेंटल पार्ट है, उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। जैसे आप मैथ में देखते हो, बहुत बारी बहुत सारे रूल्स होते हैं,
उनसे पहले हम कुछ अज्यूम करते हैं, लेट ए, है ना, लेट ए इज इक्वल टू दिस, है ना, फिर हम सोल्व कर देते हैं। लाइक उसी तरह से पहले आपको कुछ मान के चलना पड़ेगा, उसके बाद में ही टेक्निकल एनालिसिस में आप बढ़ सकते हो। तो कुछ अजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस की, वो है फर्स्ट अजम्पशन, दिस इज द सेकंड अजम्पशन एंड दिस इज द थर्ड अजम्पशन। ये तीन अजम्पशंस टेक्निकल एनालिसिस की रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के अंदर, जब हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टडीज को हम करते हैं, राइट। तो दैट फर्स्ट वन इज मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही डीप लाइन है। अगर आप इसका मीनिंग समझने जाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस की कहीं ना कहीं फाउंडेशन भी है, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या मानता है, अज्यूम क्या करता है कि जो मार्केट है वो अपने आप में सब कुछ को डिस्काउंट कर देता है, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा, ये क्या कहना चाहता है। मतलब कि मार्केट में देखो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट आता है, ठीक है। उनके कुछ फंडामेंटल्स भी होते हैं, राइट। उनका कुछ प्रॉफिट होता है, उनकी कुछ सेल्स होती है ना, उनके कुछ मार्जिन्स है, उनकी कुछ ईपीएस है ना। वो सब कुछ, उनकी बैलेंस शीट, पीएनएल, है ना, कैश फ्लो, सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है जब आप प्राइस मूवमेंट्स को कंसिडर करते हो। मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है कि इन सबको देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने आप में इन सबको डिस्काउंट कर देता है, क्योंकि प्राइस के अंदर ये सब आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि अगर मार्केट में कोई इंपैक्ट पॉजिटिव किसी चीज का आएगा तो प्राइस उसकी बढ़ेगी। तो ये पहला अजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस का, कि जो मार्केट है वो सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। दैट मींस कि जो भी आप फंडामेंटल लगा रहे हो, चाहे आप उसकी कोई भी स्टडी कर रहे हो, किसी भी तरह का उसमें आपने कोई भी न्यूज इवेंट को आप फ्लक्चुएट होता देख रहे हो, या कुछ भी इवेंट है, वो सब कुछ डिस्काउंट हो जाएगा जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कहाँ होगा, एंड रिजल्ट उसका क्या है, प्राइस मूवमेंट्स। वो प्राइस मूवमेंट्स आएगी कहाँ से, प्राइस मूवमेंट हो सकता है उन कारणों से आई हो, पर वो कहीं ना कहीं आके अपने आप में डिस्काउंट हो जाएगी जब हम प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक कर देंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल द फंडामेंटल्स आर द प्राइस्ड इन द स्टॉक। स्टॉक प्राइस जो है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो प्राइस मूवमेंट्स है वो ही कंसिडरेबल है, उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। तो ये पहली असम्पशन टेक्निकल एनालिसिस करता है। सेकंड असम्पशन हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस की क्या आती है, दैट इज प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। प्राइस एक ट्रेंड में मूव करती है, प्राइस का कुछ नेचर है, एक बिहेवियर है, ठीक है, जो हम मार्केट स्ट्रक्चर की आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर देखेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या तरीका है, राइट। तो प्राइस मूव करती है ट्रेंड्स के अंदर। अब वो ट्रेंड कैसा हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लाइक अब ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का है। तो उसी तरह से साइडवेज का भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है। और मार्केट इन्हीं ट्रेंड्स के अंदर मूव करता है। देयर इज अ प्राइमरी ट्रेंड, देयर इज अ सेकेंडरी ट्रेंड, देयर इज एडवांसिंग स्टेज, है ना। तो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट ट्रेंड्स इन द मार्केट। उसी के रिस्पेक्ट में टेक्निकल एनालिसिस मूव करता है, उसी के रिस्पेक्ट में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। तो ये सेकंड अजम्पशन है जो हमें मानना पड़ता है जब हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। थर्ड अजम्पशन जो आती है, दैट इज हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। दिस इज द अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumptions, बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। अगर टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहा है, दैट मीन्स हिस्ट्री रिपीट हो रही है। दैट मीन्स हिस्ट्री रिपीट हो रही है, मतलब कि हिस्ट्री को रिपीटिशन ही हमने ऑब्जर्वेशन किया है, उसी को हमने टेक्निकल एनालिसिस का नाम दे दिया है। आप चाहे कोई भी पैटर्न उठा के देख लो, आप चाहे कोई भी ट्रेंड उठा के देख लो, ये सब अब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये सब जो चीजें है ना, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड अजम्पशंस है। जिस बंदे ने टेक्निकल एनालिसिस किया है, जिस बंदे ने टेक्निकल एनालिसिस को समझा है, बनाया है, उसको ये बात पता है कि चाहे आप कोई भी इवेंट ले आओ, प्राइस मूवमेंट सब कुछ डिस्काउंट कर देगी, राइट। सेकेंड थिंग इज, आप चाहे कोई भी तरह का स्टॉक उठा लो, वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड में मूव करता है। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में मूव करेगा। थर्ड इज हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन भी, कि चाहे आप कितना भी सब कुछ कर लो, एटलीस्ट जो लास्ट बॉटम लाइन क्या है, दैट इज हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मतलब कि अगर हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी तो हमारे पास में क्या है, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। मतलब कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, दैट मीन्स उसीलिए हम वो पैटर्न्स जो है वही वापस वापस लगा सकते हैं। वही अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वही डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर काम कर रहा है। अगर ये रिपीट नहीं होता तो ये सब फेल था, ये कुछ काम नहीं आता, ठीक है। बट थिंग इज, ये काम क्यों कर रहा है, क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टॉक मार्केट। हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। अगर एक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो मार्केट नीचे जाता है। दिस इज हिस्ट्री, ये हिस्ट्री ने हमें बताया, और ये मार्केट में रिपीट होता है, राइट। उसी तरह से अगर कोई चार्ट पैटर्न काम कर रहा है,
दैट मीन्स हिस्ट्री रिपीट कर रही है, इसीलिए वो चार्ट पैटर्न बारी बारी काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देर आर सम अदर assumptions एज वेल, बट दीज थ्री आर द मेन assumptions। आपको इन तीनों का ध्यान रखना है और इन तीनों के बेसिस पे ही हम हमारी जो इस कोर्स की, या आप कह सकते हो इस पूरे जो एनालिसिस जो मैं आपको शेयर करूंगा, उसकी नींव इन्हीं में डली हुई है। तो इनका आपको बहुत बहुत विशेष ध्यान देना है और इन्हीं के बेसिस पे हमें आगे भी बढ़ते हुए जाना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फर्दर। आप आगे की कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं। लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक्स, दैट इज व्हाट इज प्राइस एक्शन, राइट। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है प्राइस एक्शन है क्या। तो बेसिकली प्राइस एक्शन जस्ट स्टडी है। किसकी स्टडी है? प्राइस मूवमेंट्स की, ठीक है। प्राइस एक्शन का क्या नाम, मतलब क्या है कि सिंपल स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, ठीक है। जो प्राइस की मूवमेंट है, लाइक सपोज करो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से ये बी पॉइंट तक प्राइस को जाना है, इसके बीच में प्राइस ने ये कुछ बिहेवियर दिखाया, ठीक है। ये प्राइस का बिहेवियर था, राइट। इस तरह से प्राइस का बिहेवियर था। इस प्राइस के बिहेवियर को स्टडी करना जो है, इसकी जो ये स्टडी है ना, इस स्टडी का नाम क्या है? इसका नाम है प्राइस एक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्राइस एक्शन। इसको ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा इसकी डेफिनेशन कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरह से प्राइस एक्शन चलता है। जस्ट स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट्स को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में ये चार्ट ऐसा मूव किया है, इस मूवमेंट के अंदर हमारा पीछे का मीनिंग क्या है, इसको समझ के हमें कुछ लॉजिक बनाने हैं। वो लॉजिक कैसे बनाएंगे? जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं पढ़ोगे वो लॉजिक आप नहीं बना सकते। इस मूवमेंट का मतलब क्या है? इस मूवमेंट का मतलब कौन बताएगा? प्राइस एक्शन बताएगा। इस मूवमेंट में आप कब ट्रेड बनाओगे? कौन बताएगा? प्राइस एक्शन बताएगा। इस मूवमेंट से आपके लिए क्या यूजफुलनेस निकल सकती है, क्या आपके लिए कुछ इसमें छुपा हुआ है, वो कौन बताएगा? प्राइस एक्शन बताएगा। तो दिस इज प्राइस एक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सेकंड टॉपिक से बात करते हैं। अब देखो, प्राइस एक्शन को पढ़ने की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, तो अगर हम प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, उसको समझने के लिए कुछ चीजें चाहिए। जैसे पहले चीज है कैंडलस्टिक्स। हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ चार्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में हेकन-आशी कैंडल्स होती है, ठीक है। हमारे पास कैंडल स्टिक्स होती है। हमारे पास में जो हमारे पास बार चार्ट है, लाइक लाइन चार्ट भी होता है हमारे पास। तो अलग अलग तरह की फॉर्म्स ऑफ चार्ट अवेलेबल है, रैंको होती है हमारे पास, अलग अलग तरह की कैंडल्स है, अलग अलग तरह के प्राइस एक्शन मूवमेंट्स है। बट जो सबसे बेस्ट मूवमेंट है, जो सबसे रिलेटिवली सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है और रिलेटिवली हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देती है, वो कौन सी है? दैट इज कैंडलस्टिक्स। इसीलिए हम कैंडलस्टिक्स को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन हमें देती है। अब ये क्या होता है, आज के इस वीडियो का एजेंडा यही है कि हम कैंडलस्टिक्स को समझे, कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर को समझे, किस तरह से उसमें डील करना है उसको समझे। ओके, सेकंड इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक छोटा सा नाम है, लोगों ने बहुत मजाक बना रखा है इस चीज का कि काम नहीं आते हैं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, अगर आप इसको डीप डाउन देखोगे, दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। मार्केट का एक कुछ स्ट्रक्चर्स है, वो इन्हीं से निकले हैं, तो इनको समझना भी जरूरी है। थर्ड इज ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस आर नथिंग बट अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म है, बस डायनेमिक फॉर्म है। मतलब कि जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ट्रेंड लाइंस हमारे पास में डायनेमिक है। इट कैन बी डाउन साइड, इट कैन बी अपसाइड, है ना। वो आड़ी टेढ़ी कैसी भी बनाई जा सकती है, बट ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लेवल है वो हमेशा हॉरिजॉन्टली बनेगी, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होती है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना। नाउ वी हैव चार्ट पैटर्न्स। नाउ जैसे अभी आपको बताया, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट करेगी। हिस्ट्री रिपीट करेगी तो हिस्ट्री में कुछ पैटर्न्स हमने ऑब्जर्व किए। जब जब जैसे जैसे टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन की ग्रोथ हुई, तो हमें कुछ पैटर्न्स, कुछ कॉमनैलिटीज उसमें देखने को मिली। वो कॉमनैलिटीज कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स है। वो पैटर्न्स हमें देखने को मिले, वो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली, जिसके बाद कुछ एक्शंस होते हैं जिनका ब्रेकआउट होता है या उनका रिवर्सल आता है जहां पे, तो वहां से मूवमेंट्स आती है प्राइस की, वहां से कुछ मार्केट में कुछ ट्रेंड बनता है। तो उनकी स्टडी को हमने चार्ट पैटर्न्स बोला। उन्हीं के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे हमारे पास फर्दर और कुछ हमने इंडिकेटर्स डिवाइस किए, जिनको यूज करके हम मार्केट का मोमेंटम पता कर सकते हैं, हम मार्केट में सब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता कर सकते हैं, हम मार्केट में डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर से डील करेंगे। नाउ इसके बाद में वी हैव स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज पार्ट मतलब हमने इन सबको यूज करके कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लिया, वो कॉम्बिनेशन हमारे लिए सुटेबल है, ताकि हम उस मार्केट में डील कर पाए, ठीक है। सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन टूल्स
एंड इंडिकेटर्स इज जस्ट अ स्ट्रेटजी, उनको ही हम स्ट्रेटजी बोलते हैं, ताकि हम एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ मार्केट में काम कर पाए और हम इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के तरीका डिवाइस कर पाए, जिसका कारण हम प्रॉफिट में जा पाए। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फर्स्ट मिलियन क्रिएट करना स्टॉक मार्केट से और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर आगे बढ़ना। तो वो स्ट्रेटजी पार्ट हम सबसे लास्ट में डील करेंगे, जब आपका एक बेसिक जो नींव है, यहाँ पे जो नींव बन जाएगी, ये जो आपकी नींव बनेगी इन सब चीजों से, इस नींव बनने के बाद में हम स्ट्रेटेजीज को इन नींव के ऊपर ही हम बनाएंगे। ठीक है, पहले घर की नींव बनती है, नींव बनने के बाद में उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको नींव बनानी पड़ेगी और नींव यहीं छुपी है। ठीक है, नींव ये है। तो पहली पार्ट, पहले ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या बोलती है, क्या हमें उससे समझना चाहिए, क्या कहता है, क्या मतलब है, सब कुछ आज हम इन डेप्थ इन डिटेल देखने की समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या उसमें टॉपिक्स है वो सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो बेसिकली कैंडल स्टिक है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि कैंडल स्टिक क्या है। मैं कैसे कैंडल स्टिक्स को इंटरप्रेट करता हूँ? मेरे लिए कैंडल स्टिक इज लाइक अ मार्केट का इमोजी। ठीक है, एक इमोजी है। ठीक है, जैसे इंसान चैट करते हैं हम एक दूसरे से, तो हम इमोजी का यूज करते हैं ताकि हम हमारी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर पाए। हमारे पास में अलग अलग तरह के इमोजी होते हैं, हंसने वाले इमोजी होते हैं, रोने वाले इमोजी होते हैं, हमारे पास में गुस्से वाले इमोजी होते हैं, है ना, अलग अलग तरह के इमोजीज होते हैं। तो थिंग इज कि हम हमारी जो फीलिंग्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इमोजीज का यूज करते हैं। उसी तरह से कैंडल स्टिक्स आर मार्केट आर लाइक इमोजीज फॉर द मार्केट। ये मार्केट के इमोजीज हैं। मार्केट यूज करता है कैंडल स्टिक्स को अपनी फीलिंग्स को बताने के। ठीक है, अब मार्केट की तीन ही फीलिंग्स है हमारी, जैसे अलग अलग फीलिंग्स होती है, फियर, एंग्री, लॉस, प्रॉफिट, लाइक नॉट लॉस प्रॉफिट, बेसिकली अलग अलग फीलिंग्स है, लव, अफेक्शन। ठीक है, हमारे पास में जब हम गुस्से में होते हैं, एंग्री वाला फीलिंग, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स है ह्यूमंस के पास, बट मार्केट के पास जनरली तीन ही फीलिंग्स होती है। ठीक है, तीन फीलिंग कौन सी है? पहली फीलिंग है बुलिश, दूसरी फीलिंग है बेरिश, तीसरी है न्यूट्रल। बस, मार्केट इतना सिंपल है, तीन फीलिंग्स में मार्केट पूरा हो जाता है। तो इन तीन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मार्केट के पास में कुछ कॉमन इमोजीज हैं, फिर उनको और इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग इमोजीज है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में बेसिक कैटेगरीज है कैंडल स्टिक्स की। कैंडल स्टिक तीन प्रकार की हैगी, पहली बुलिश कैंडल, थर्ड सेकंड बेरिश एंड थर्ड न्यूट्रल। अब इनके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, इन कैंडल पैटर्न्स हमने बना रखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनको समझते हैं, बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, इनका मतलब क्या है, ये क्या समझाते हैं। ओके, तो एक कैंडल स्टिक पहला तो समझ में आया कि मार्केट की जो वट प्राइस मूवमेंट है, ठीक है, जो प्राइस मूवमेंट है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे काम आएगा। मतलब कि प्राइस की जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन को हमने कैंडल बोल रखा है। ठीक है, दैट इज द थिंग। नाउ, अब एक कैंडल स्टिक के पास में चार इंफॉर्मेशन होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कैंडल स्टिक एक हाई क्वालिटी, दिस इज अ हाई क्वालिटी थिंग। ठीक है, ये हाई क्वालिटी है, बेटर क्यों है अदर चीजों से? बिकॉज ये हमारे पास तीन चार इंफॉर्मेशन देती है, एक इंफॉर्मेशन नहीं देती। अगर आप सिर्फ लाइन चार्ट यूज करोगे तो लाइन चार्ट सिर्फ आपको एक ही इंफॉर्मेशन देगी, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ क्लोजिंग ऑफ द प्राइस होगी, क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट कैंडल स्टिक आपको चार इंफॉर्मेशन देती है। चार कौन सी है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, OHLC, ये चार इंफॉर्मेशन एक कैंडल स्टिक हमें देती है। इसीलिए कैंडल स्टिक को हम बेटर मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये अच्छा है बाकी अदर सॉर्ट ऑफ चार्टिंग टूल्स के बारे में। ठीक है, जैसे हमने रैंक को देखा था, हिकानाशी देखा था, उस तरह से कैंडल स्टिक बेटर है बिकॉज ये चार इंफॉर्मेशन देता है। ओके, अब थिंग इज कि अगर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम लगाएंगे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 5 मिनट की ओपन हाई लो क्लोज देगा। अगर मैं 10 मिनट का लगाऊंगा तो 10 मिनट का ओपन हाई लो क्लोज देगा। 15 लगाऊंगा, 15 मिनट का देगा। 20 लगाऊंगा, 20 का देगा। 1 घंटा लगाऊंगा, 1 घंटे का देगा। 1 मंथ लगाऊंगा तो 1 मंथ का ओपन हाई लो क्लोज देगा। मतलब कि इंफॉर्मेशन चार ही मिलेगी, टाइम फ्रेम आप चाहे कोई भी लगा लो, ये इंफॉर्मेशन चार तरह की ही हमें मिलेगी। अब इन चार तरह की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम कैंडलस्टिक को कैटेगराइज करते हैं तीन फॉर्म के अंदर, आइदर बुलिश और बेरिश और न्यूट्रल। ठीक है, या तो वो बुलिश होगा, या वो बेरिश होगा, या वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा डीप में समझते हैं, इनको कैसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, उसको हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, हम इसको थोड़ा सा बाद में लेंगे, पहले हम बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल देख लेते हैं नाउ। अब देखो, बुलिश कैंडल कैसा होगा? एक बुलिश कैंडल की कुछ खास बात होती है। बुलिश कैंडल की खास बात क्या है कि बुलिश कैंडल के अंदर हमेशा आपका जो ओपनिंग होगा और जो क्लोजिंग होगा, उसके अंदर जो आपका क्लोजिंग है वो हमेशा ओपन से बड़ा होगा। तो एक बुलिश कैंडल को पता करने का तरीका क्या है कि उसका जो क्लोज है वो ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन होता है।
उसका जो क्लोज है ऑलवेज ग्रेटर देन ओपन होता है। ये रूल है बुलिश कैंडल का। जैसे मैथमेटिक्स में रूल होता है 2 + 2 को 4 ही करना पड़ेगा, उसी तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के अंदर क्लोज अगर ओपन से बड़ा है तो वो कैंडल जनरली हम बुलिश कैंडल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, वो बुलिश कैंडल ही होता है, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक चीज हमारे को समझ में आ गया। नाउ सेकंड थिंग इज कि ये बना कैसे, इसको समझते हैं। देखो सपोज करते हैं ये प्राइस ओपनिंग हुई यहाँ पे, इस कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई, 15 रुपए पे ओपन हुई, ठीक है। 15 से ये नीचे गया, इसने लो बनाया 10 का, फिर ये ऊपर गया, इसने हाई बनाया 30 का, और नीचे आया यहाँ पे कहीं क्लोज कर दिया 25 पे। तो यहाँ पे देखो ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, इस तरह से कैंडल क्लोज हो गई। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे ना, दिमाग से कि अंदर से सोचोगे, तो इसके पीछे प्राइस मूवमेंट कैसी हुई है, प्राइस पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, वहां ऊपर गया, नीचे आके यहाँ क्लोज कर दिया, ये इस तरह की मूवमेंट हुई है। तो ये मूवमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह से मूवमेंट को समझना है कि इसके पीछे क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, वो स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक सोचने समझने की बात क्या है, बुलिश कैंडल के अंदर जो रहेगा, क्लोज जो रहेगा वो ओपन से बड़ा रहेगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपको समझना चाहिए, जो कि एक बुलिश कैंडल के लिए एनफ। ओके, नाउ लेट अस मूव विद द बेयरिश कैंडल। तो एक बेयरिश कैंडल के अंदर क्या रहता है, बेयरिश कैंडल के अंदर आपका जो ओपन है वो हमेशा क्लोज से बड़ा रहेगा, ठीक है। बेयरिश कैंडल के अंदर एक ओपन जो होता है वो हमेशा क्लोज से बड़ा होता है। तो ये चीज आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी है जब भी आप बेयरिश कैंडल के बारे में बात करोगे। तो बेयरिश कैंडल का अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर एनालाइज करोगे, देखो ओपन यहाँ हुआ, हाई गया, नीचे लो तक गया, लो के आके बाद यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो बेसिकली ओपन हमेशा बड़ा होगा क्लोज से, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। कलर रेड क्यों किया, कलर आप कोई भी कर सकते हो, बट डिफॉल्ट जो बुक्स में लिखा हुआ है वहां से हमें ये दो ही कलर मिलते हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन कलर हमारे पास ग्रीन कलर तो इसका रहता है, जिसकी हम बात कर रहे थे बुलिश कैंडल का, और बेरिश कैंडल का हमारे पास रेड कलर रहता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कैंडल दैट इज नोन एज न्यूट्रल कैंडल, ठीक है। न्यूट्रल कैंडल, न्यूट्रल कैंडल का थोड़ा सा गेम अलग है, इसको थोड़ा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है, कहीं ना कहीं काफी बार काम आती है। इसे हम डोजी भी बोलते हैं, ठीक है, इसे हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। नाउ थ्योरेटिकली तो ऐसा देखा गया है कि अगर क्लोज इक्वल टू ओपन है तो हमारे पास में न्यूट्रल कैंडल है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थ्योरिटिकल और रियलिटी, मतलब थ्योरी और रियलिटी में बहुत अंतर है। हमें आपको कभी भी पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, लेने पड़ते हैं यहाँ पे भी, कि क्लोज जो रहता है इसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओपन रहता है, मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ज्यादा बड़ा नहीं चेंज होगा, ठीक है। मान लो 20-22 का फर्क है, वही बात है, ठीक है, 20-22 का फर्क होगा, ठीक है, उस तरह से, मतलब क्लोज इज रिलेटिवली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओपन। तो ऐसी कैंडल को हम क्या बोलते हैं, डोजी। अब डोजी के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देयर आर ग्रेव स्टोन डोजी एज वेल, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ डोजीज होते हैं, अलग अलग पैटर्न है इनके, बट हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर नॉलेज उस चीज की है जिस चीज की जरूरत है, तो आप उसके बाद में उसको कितना भी रायते को फैला सकते हो, बट चीज है कि आपको बेसिक ही नहीं पता तो दिक्कत है, ठीक है। बेसिक क्या है, दैट अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है तो बुलिश, ओपन ग्रेटर देन क्लोज है तो बेरिश, और हमारे पास में तीसरा है क्लोज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओपन है तो हमारे पास में न्यूट्रल, ठीक है। ये तीन तरह की कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडल्स होती है, ये आपको समझना जरूरी है, इस तरह से हम कैंडल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो हुई कैंडल की बात कि व्हाट टाइप ऑफ अ कैंडल स्टिक इट इज, है ना, उस तरह से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जब हम कैंडल स्टिक्स को समझने चाहते हैं तो हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है कैंडल स्टिक्स का, जो कि है क्लोजिंग, लोकेशन, और उसका साइज या विक्स बोल सकते हो आप, ठीक है। ये तीन चीजें एक कैंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो बेसिक बातें थी कि हम कैंडल को कैसे क्राइटेरिया करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, चीजों को कैसे समझेंगे, बट थिंग इज कि जब हम कैंडल के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे यूटिलाइज करना है, हमारे को हमारी ट्रेडिंग में उसे यूटिलाइज करना है, तो उसका यूटिलाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो कहाँ से निकल के आएगा, वो इन तीन चीजों से निकल के आएगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज के अंदर तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है, ठीक है, पहली चीज, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, वेन एवर यू आर ट्रेडिंग, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ऑलवेज प्लेस योर ऑर्डर आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है। आपको क्लोजिंग का वेट करना है। आप लास्ट लाइक सपोज करो 5 मिनट की कैंडल है, तो आप 4 मिनट 50 सेकंड के बाद में ऑर्डर लगा सकते हो, अगली 10 सेकंड में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बट 2 मिनट 30 सेकंड हुई है उस कैंडल की, तो आप उसमें ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो वो अगली
बाहर कहीं भी क्लोजिंग कर सकता है। उस कैंडल के पास 2 मिनट 30 सेकंड बच रही है, वो कहीं भी क्लोजिंग कर सकता है, और वो पूरी कैंडल जो बुलिश बन रही थी वो पूरी बेरिश कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि क्लोजिंग ही डिफाइन करती है कि OHLC से कहां बनेगा। लाइक आपको पता है ओपन एंड क्लोज दो ही चीजों से कैंडल कैटेगराइज हो रही थी, चाहे बुलिश हो, चाहे बेरिश हो, चाहे न्यूट्रल हो, दो ही क्राइटेरिया है। ओपन इज नॉट इन अवर कंट्रोल, ओपन हमारे हाथ में नहीं है, बट क्लोज हमारे हाथ में है, राइट। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कैंडल अपने आप कहीं ना कहीं ओपन होगी, बट क्लोज भी वो होगी, ठीक है। बट क्लोजिंग डिफाइन करेगी कि वो डोजी बनेगा, या बुलिश कैंडल बनेगा, या फिर एक बेरिश कैंडल बनेगा। थिंग इज क्लोजिंग डिफाइन करेगी, ओपनिंग इज नॉट इन आवर हैंड, ओपनिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट क्लोजिंग का वेट हम कर सकते हैं कि क्लोजिंग कहाँ होगी। तो हमेशा लास्ट की 10-15 सेकंड के अंदर ही ऑर्डर प्लेस करने बेटर रहते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी जब मार्केट क्लोजर हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग के पास जा रहा है, 3:20 3:25 3 बजे के आसपास आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, क्योंकि आधे लास्ट के आधे आधे घंटे में इतना कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को नहीं मिलता है जनरली। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए जब भी आप इनमें ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। पहली चीज तो दिस इज द क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक समझ में आया होगा, क्योंकि क्लोजिंग पे डिपेंडेंसी है कैंडल का टाइप कौन सा बनेगा, उसका बिहेवियर, उसका मूड कैसा है, उसकी फीलिंग का जो इमोजी है वो लास्ट की 10 सेकंड में भी चेंज हो सकता है, उसको हमें ध्यान रखना है, राइट। सेकंड इज लोकेशन। नाउ लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस बनता रहेगा कहीं ना कहीं। लेट अस गो ऑन द चार्ट फ्रेम, और हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। कोई भी चार्ट लगा लेते हैं, कोई अच्छा चार्ट लगा लेते हैं। सपोज करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील। मैंने टाटा स्टील का चार्ट यहाँ पे अभी स्क्रीन पे लगा रखा है। नाउ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या ये हमें बोलना चाहता है। मैं बाकी सब चीजें हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टाटा स्टील पे फोकस करते हैं। नाउ टाटा स्टील का चार्ट आपके सामने। अब देखो पूरे चार्ट के अंदर दिस इज अ वन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। दूसरा ये टाटा स्टील का चार्ट है, ओके। तो हमने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। देखने की समझने की चीज क्या है, पूरे चार्ट में कैंडल्स है, पूरे चार्ट पे कहीं यहाँ कैंडल, यहाँ कैंडल, यहाँ पे पूरे पे कैंडल कैंडल्स बनी हुई। हमारे लिए क्या ये सारी कैंडल्स इंपॉर्टेंट है? नहीं है, ठीक है। ये सारी कैंडल इंपॉर्टेंट है? नहीं है। प्राइस तो कोई ना कोई बिहेवियर दिखाएगा ही दिखाएगा, बट हमारे को वही कैंडल इंपॉर्टेंट है जहां पे लोकेशन है, ठीक है। हम कोई लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, उन लोकेशन पे हमें चाहिए। इट कैन बी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेना हो सकता है, इट कैन बी ब्रेक ऑफ एन रेजिस्टेंस, इट कैन बी सपोर्ट ऑन टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। इट कैन बी दैट। तो हमें एक लोकेशन पे कैंडल की जरूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम पूरे टाइम कैंडल को इस तरह से नहीं देखते, हमें एक लोकेशन पे ही कैंडल की जरूरत है। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि कहाँ पे लोकेशन बन रही है, किस लोकेशन पे क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हैं विक्स के साथ में। नाउ बहुत सारे लोग ना विक्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये विक्स जो बनती है कैंडल की, ये बहुत कंफ्यूज करती है, इनको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो लोकेशन और विक्स को जोड़ के देखो, अब भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट दोनों का समझ में आ जाएगा, तीनों की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। नाउ जो मैं चीज बता रहा हूँ, सपोज करो कोई ब्रेकआउट का चार्ट देखता हूँ, कुछ ब्रेकआउट रिलेटेड कुछ दिख जाए तो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैं आपको जस्ट जो चीज बताना चाहता हूँ वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी, जस्ट गिव मी इन अ सेकंड। से हियर, ठीक है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। सपोज दिस इज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, वट एवर यू कैन कंसिडर। एक बार हमने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेवल इंक्रीज कर दिया। अब देर इज अ डाउटफुल एंटिटी। लोगों को क्या डाउट आता है? लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने अभी लोकेशन की बात की, अभी मैं इसमें विक्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कोई भी स्ट्रक्चर है। लेट अस सपोज हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की लेवल मार्क कर रखी है। हमें पता है दिस इज द प्रीवियस हाई, इसका ये प्रीवियस हाई है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास विक्स मिल रहे हैं। अब लोकेशन और विक्स को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी आपको विक्स दिख रही है,
ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे भी विक्स दिख रही है, यहाँ पे भी विक्स दिख रही है, यहाँ पे भी विक्स है और यहाँ पे भी विक्स है। बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, टू थिंग्स राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अब यही चीज ऑब्जर्वेबल है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज है कि कहाँ पे लोकेशन, क्या लोकेशन है पहली चीज, और उस लोकेशन पे विक्स जो है वो किस तरह की बन रही है, लाइक वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे जो विक्स बनी उनका मीनिंग अलग था, इस लोकेशन पे जो विक्स बनी उनका मीनिंग अलग था। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ये डिफरेंशिएशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पे विक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे लोग इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, और हमें एक कैंडल को समझते टाइम पे हमें ये तीन ही चीजें देखनी होती है कि उसकी क्लोजिंग कैसी आ रही है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी विक्स क्या है। तो यहाँ पे अगर आप केस देखोगे तो यहाँ पे पहले मार्केट ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिया, एक अच्छी कैंडल से यहाँ पे दिया। अभी आपको थोड़ा सा थोड़ा और आइडिया देने के लिए चीजों के बारे में, आई एम जस्ट एडिंग वॉल्यूम्स हियर। ठीक है, मैं वहां पे वॉल्यूम्स भी ऐड कर रहा हूँ सो दैट आपको एक पूरा क्लैरिटी यहाँ पे चीजों की मिल पाए। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम्स लगाई। अब आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, सपोज करो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हो, ये कैंडल आए, उसके बाद में ये रेड कैंडल आया। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि इसके बाद फॉलो अप कैंडल नहीं आई है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और इन कैंडल्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन मूवमेंट किस तरह की आई, यहाँ से रिजेक्शन वापस मार्केट ने दिया। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, जो चीज समझने लायक है, यहाँ पे हुआ क्या है। पहली चीज, यहाँ पे इन दोनों से सिनेरियोज में अगर आप वॉल्यूम कंपेयर करोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश दी, पर क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर नहीं कर पाया। ध्यान से देखोगे तो आप तीनों चीजों को रिलेट करके देखना, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ नहीं कर पाया, अगली कैंडल से इसमें रिजेक्शन आ गया, फिर इसने ट्राई किया तो यहाँ पे अगेन इसमें रिजेक्शन आ गया। अब अगर आप इन कैंडल को कंपेयर करोगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों कैंडल्स को देखोगे, इन दोनों कैंडल को कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो आपको दिखेगा इस कैंडल की विक्स के कारण ये पूरी कैंडल अलग बन गई है, और यहाँ की जो कैंडल है, इस विक को देखोगे, इस कैंडल के अंदर इस विक के कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है। दोनों कैंडल के अंदर जो है स्ट्रक्चर अलग अलग बना है। ठीक है, दोनों कैंडल में स्ट्रक्चर अलग अलग बना है। ये कैंडल पूरा इस कैंडल की विक जैसी थी, और इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है, इस इन दोनों फैक्टर्स ने इस लोकेशन पे इस एक्शन को क्या कर दिया, बेयरिश बना दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन तीनों को देखना होता है हमें। इस कैंडल की क्लोजिंग ने और इस विक्स के कारण, इस विक के कारण और इस कैंडल की क्लोजिंग के कारण, ये जो कैंडल का जो पैटर्न बना है, इस कैंडल के पैटर्न के कारण इस लोकेशन पे जो पूरा जो एक्शन हो गया वो यहाँ पे बियरिश एक्शन बन गया। ठीक है, इस कैंडल के स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो एक्शन बना वो बियरिश एक्शन बन गया। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ इन द सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग ने और इस कैंडल की विक ने इस लोकेशन पे यहाँ पे इतना बेरिश एक्शन नहीं किया। ठीक है, बेरिश है, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ये और ये, इनमें ये वाला जो केस है यहाँ पे ज्यादा बेरिशनेस है, बिकॉज यहाँ पे पूरा कैंडल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। रीजन बिंग उसकी क्लोजिंग, उसकी लोकेशन और उसकी विक्स। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आप इन तीनों को ट्रैक कर रहे हो ध्यान से, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ने इस पूरी कैंडल को स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, और इसकी विक इस लोकेशन के कारण यहाँ पे बेरिश एक्शन लेके आई है, और यहाँ पे उतना बेरिश नहीं था, कंपैरेटिवली लेस बेरिश था। उसीलिए मार्केट ने एक और एक चेंज दिया, मार्केट एक पुल बैक दिया, एक पुल बैक बना, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर अब अप ट्रेंड का यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस की लेवल थी, नाउ इट गॉट ब्रोकन, वो अब टूट चुकी है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या रोल रहता है जब हम विक्स को समझ रहे हैं और जब हम इस तरह की चीजों को अच्छे से डील कर रहे हैं, राइट। तो इनको समझना, इनको डील करना बहुत जरूरी है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, साइज एंड विक्स ये आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से ये हमारे पास में कैंडल के ये तीनों फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम मार्केट के अंदर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं या प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। तो कैंडल की हमेशा तीन चीजों ध्यान रखना, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड द साइज एंड विक्स, उसका साइज और विक्स, बेसिकली विक्स, विक्स कहाँ पे बन रही है, लोकेशन क्या थी, उस क्लोजिंग के कारण उस कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है उन विक्स के कारण, तो वो इंपैक्ट लेके आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वी हैड डिस्कस अबाउट द कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन एंड द व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंटली इम्पैक्ट करते हैं कैंडल स्ट्रक्चर को। अगली वीडियो से
वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, व्हाट आर द कैंडल पैटर्न्स, और उनको कैसे डील करना है, वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्दर थिंग्स। ओके, तो लास्ट पार्ट तक हम यहाँ तक कवर कर चुके थे, जिसके अंदर हमने कैंडलस्टिक के टाइप्स देख लिए थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी, दैट क्लोजिंग लोकेशन और उसकी जो विक्स होती है कैंडल की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर। उनको समझना, उनके ऊपर पैरामीटर्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मार्कआउट करना इज नेसेसरी फॉर अस एज अ ट्रेडर। ओके, तो इसी पे हम आज थोड़े से प्रिंसिपल बेसिस पे काम करेंगे। तो देर आर सम प्रिंसिपल्स फॉर कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स है, उन पे आज हम इस सेशन के अंदर या इस पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो जस्ट जो रूल्स मैंने अभी आपको बताए, साइज, लोकेशन, विक्स के, उनको हम पैरामीटर बना रहे हैं इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रिंसिपल्स है जो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज अगेन वही, लेंथ ऑफ विक इज either of the top or the bottom of the always is always the important। ठीक है, वो important हमारे पास रहती है। मतलब सेंस क्या है इस चीज का, कि विक्स अगेन चाहे वो टॉप में बने, ऊपर की तरफ बने, चाहे वो विक्स नीचे बन रही है, बॉटम में कहीं बन रही है, विक्स दोनों तरफ ही इंपॉर्टेंट रहेगी। रिजेक्शन शो कर रही है विक्स तो इंपॉर्टेंट है ना, वहां से पुल बैक को कंफर्म कर रही है विक्स तो अलग इंपॉर्टेंस है। तो लेंथ इंपॉर्टेंट है कि कितना बड़ा बनता है। लाइक लास्ट मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि वहां पे एक कैंडल की विक की लेंथ के कारण हमारे पास वो कैंडल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वो कैंडल वहां पे बेरिश काम कर रही थी। वहीं दूसरे एग्जांपल के अंदर जो ही सेम कैंडल हमारे पास में एक बुलिश और कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव वे में काम कर रही थी। तो थिंग इज कि उसकी जो विक की लेंथ है वो डिफाइन कर देगी कि उसका पर्पस क्या है। हमें कैंडल का पर्पस जानने के लिए उसकी विक्स को जानना इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ सेकंड इज, इफ नो विक इज क्रिएटेड, अगर कोई भी कैंडल में कोई विक नहीं है, वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट है क्लोजिंग की तरफ। लाइक बेसिकली अगर एक फुल पावर बार है, लाइक इस तरह की एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, या इस तरह की एक पूरी फुल ग्रीन रेड कैंडल है या बेयरिश कैंडल है, दैट सिग्निफाइज, वो ये बता रही है हमें कि मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एक्टिव हुई है। बेसिकली जब भी इससे बड़ी कैंडल बनती है और उनमें अगर ह्यूज वॉल्यूम्स है, वो कैंडल्स एक व्हाट वी कैन से एक नॉर्मल पर्सन से बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान वो क्रिएट नहीं कर सकता है। जो बड़े लोग हैं या फिर कह सकते हो ट्रेडर है, तो उन तरह के मतलब एक तरह से आप कह सकते हो FIIs और DIIs है, वो ही ऐसी जो विक्स है या इस तरह की बड़ी कैंडल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल जो ट्रेडिंग करते हैं या अपने जैसे रिटेलर्स है, रिटेलर सेगमेंट के पीपल हो गए, है ना, वो ऐसी बड़ी कैंडल्स विद ग्रीन वॉल्यूम्स और बिग वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं कर सकते, वो नॉट पॉसिबल फॉर दैट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इन केस अगर आपको कोई कैंडल में विक नहीं दिख रही है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक फुल ग्रीन और फुल बियरिश फुल रेड कैंडल है, इट रिप्रेजेंट स्मार्ट मनी इज एक्टिव, वहां पे स्मार्ट मनी एक्टिव है। और इसका सेंस सिग्निफिकेंस क्या बन रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट हो सकता है, बट ये श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि आप कहीं ग्रीन कैंडल को देख के ट्रेड करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ये बता रहा है कि ये स्मार्ट मनी बिल्ड कैंडल्स हो सकती है। इट डजंट मीन कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, वो हो सकता है मार्केट को नीचे भी लेके जा सकती है, या फिर रेड कैंडल है तो हो सकता है मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकती है। डिपेंड करता है सेलिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, लोकेशन मैटर करते हैं, वही अगेन वही चीज आ जाएगी। तो इन सबको क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये सारे रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स है, तो आपको इनको ध्यान में रखते हुए चलते होना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड इज अ वाइड बॉडी रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशन। अगेन ये दोनों एक ही चीज है, जस्ट आपको दो अलग तरह से समझाने का तरीका दिया गया है। बेसिकली अगर एक विक अगर किसी कैंडल में नहीं है और बड़ी बॉडी है, बेसिकली कैंडल फुल ग्रीन और फुल रेड, अगेन वो मैंने जो आपको बताया, सेशन के एंड तक आप जब ये कैंडलस्टिक का टॉपिक पूरा होगा, आई विल शो यू 2 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स जो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का एक क्या कह सकते हो समरी है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो बने रहना, सेशन को पूरा देखना, आपको पूरी क्लैरिटी इस चीज के ऊपर आ जाएगी। राइट, तो अगेन वी हैव अ कैंडल विदाउट अ बॉडी, विदाउट विक्स एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो वो हमारे पास एक पावर बार कैंडल बन जाएगी। और वो पावर बार कैंडल वही अगेन वही सेम चीज रिप्रेजेंट कर रही है, स्मार्ट मनी एक्टिव है, स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट हमें वहां पे देखने को मिल सकते हैं। नाउ देर इज अनदर थिंग that I want to tell you about the other two principles. Okay, so fourth principle is, ये डील किस में करता है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको लोकेशन की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। सो अ कैंडल ऑफ द सेम टाइप विल हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन वेयर इट अपीयर्स ऑन द प्राइस ट्रेंड। मतलब कि जो कैंडल
कि अपीयरेंस है या उसकी लोकेशन है, जहां पे वो अपीयर हो रही है, उसकी जो लोकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके लिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड चीज है, वो ही डिफाइन करती है कि चीजें आगे जैसे कैसे बनने वाली है। तो स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड में हो रहा है, मिडल ऑफ द ट्रेंड में हो रहा है, या ट्रेंड के खत्म होने पे हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, कंसोलिडेशन पे है, वो सब डिपेंड करता है। लाइक इट इज अगेन मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वो आपको जब चार्ट पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स दिखाऊंगा, उनके हिसाब से आपको ज्यादा चीजें क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, अगेन हमें रिलेटिविटी को ध्यान में रखे हुए सोचना पड़ेगा। अगर आपके लिए वो कैंडल अगेन अगेन किसी के लिए जो कैंडल ग्रीन है, या किसी के लिए जो कैंडल बुलिश दिख रही है, किसी और दूसरे पर्सन के लिए वो बेरिश भी हो सकती है, राइट। मार्केट में जो चीज है वो बहुत ज्यादा रिलेटिव है एक दूसरे से, परसेप्शन इज डिफरेंट। ठीक है, अभी किसी के लिए वो कैंडल ग्रीन है, तो किसी और का जो परसेप्शन होगा उस कैंडल के लिए वो उसका हो सकता है बेरिश आउटलुक भी हो सकता है, किसी का उसके लिए बुलिश आउटलुक भी हो सकता है। रीजन बिंग क्योंकि एक जना सेल कर रहा है तो एक बाय कर रहा है, तो दैट इज वाई इट इज अ जीरो सम गेम। ठीक है, तो जीरो सम गेम के अंदर हमेशा यही रहेगा, अगर वन प्लस प्लस वन माइनस वन होगा तभी वो जीरो होगा। तो एक जने को पॉजिटिव करना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, देन ओनली ट्रांजेक्शन कैन अकर, वही ट्रांजेक्शन तभी हो पाएगी, राइट। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, एंड लोकेशन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो, I hope this is clear. Now, the fifth is when a particular time frame doesn't make a sense. Now, this ये थोड़ा सा रिलेटिव अगेन इस रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर आप जैसे वन डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो और आपको वहां पे लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, लाइक लोकेशन क्या सेंस दे रही है, कंसोलिडेशन की लोकेशन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस लेवल पे ब्रेकआउट देगा या फिर वहां से रिवर्सल आएगा, तो व्हाट यू कैन डू इज ना, यू कैन मूव ऑन टू द माइक्रो स्ट्रक्चर्स और टू द मैक्रो स्ट्रक्चर्स। माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब जिस स्ट्रक्चर पे आप हो, लाइक वन डे पे हो, तो वन डे से जो छोटा स्ट्रक्चर होगा वो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाएगा, वन डे से बड़ा स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको मैक्रो स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो या तो आप वन डे से वन मंथ पे जा सकते हो, वन वीक पे जा सकते हो। उसी तरह से अगर आपको वन डे से नीचे जाना है तो आप 4 आवर पे, 2 आवर पे, 1 आवर पे भी वही चीज एनालाइज कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे में सपोज करो यू आर ऑन 15 मिनट, आपको क्लैरिटी नहीं है 15 मिनट पे क्या हो रहा है, यू कैन मूव ऑन 5 मिनट, 1 मिनट, और फर्दर यू कैन मूव अप टू 1 आवर एज वेल, सो दैट आपको उस अलग टाइम फ्रेम से उस चीज को एनालाइज करने पे, अलग तरीके से उस चीज को देखने से वी कैन लाइक हमें कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ रिजल्ट, कुछ आउटलुक बन पाए। ओके, सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल। अगेन ये डील क्या क्या किस में कर रहे हैं, अगेन अभी तक की अगर समरी की जाए तो हमारे को क्या समझ में आता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंडल, वन इज बुलिश, अनदर इज बेरिश, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं ताकि हम इन्हें क्लासीफाई कर पाए। और कैंडल हमें OHLC देती है, ओपन हाई लो क्लोज, उसमें से क्लोजिंग, द क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड साइज एंड विक्स ऑफ कैंडल इज इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा वी हैव द लोकेशन पार्ट इज इज वेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगेन आई एम टेल यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन एज वेल, कि हर बंदे का कैंडल के रिलेटेड परसेप्शन अलग हो सकता है, क्योंकि ये सारा कैसा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा रिलेटिव है। अब किसी के लिए अलग तरह से रिलेट कर पाएगा, कोई किसी अलग तरीके से रिलेट कर पाएगा। ओके, सो परसेप्शन कैन बी डिफरेंट, दैट्स व्हाई हमें इन तीनों चीजों को अलाइन करके और अदर कॉन्सेप्ट के साथ मैच करके ही वर्कआउट करना होता है। सो दिस इज फॉर दिस सेशन एज वेल। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम डिस्कस करेंगे ओवर द टॉपिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ द कैंडल। ठीक है, जो अलग अलग तरह के पैटर्न्स है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय। ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने बहुत सारी चीजें कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने उनकी साइज, लोकेशन एंड विक्स पे बहुत सारी चर्चा की, उसके बारे में समझा, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो हमने देखा। इसके अलावा जो कैंडलस्टिक्स का बेसिक था वो भी हमने समझा था। नाउ इस क्लास से अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज उनकी कुछ क्वालिटी है। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, उस टाइम पे भी बोला कि लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इसी तरह से डिजाइंड है जहां पे आपको कैंडल की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। इनके अंदर लोकेशन भी फैक्टर्ड इन है, इनके अंदर इनका जो साइज है और उनका जो विक्स है वो भी फैक्टर्ड इन है। इसके बाद में इनके पास में इनकी जो क्लोजिंग है वो भी फैक्टर्ड इन है। मतलब कि जो पैटर्न अगर किसी ने बनाया है, एक कैंडल पैटर्न को उसने डिजाइन किया है, तो उसने इन चीजों का ध्यान रखा है। सबसे पहले लोकेशन का ध्यान रखा है कि उस कैंडल की लोकेशन कौन सी होगी। मतलब कि अगर ये सेम कैंडल, अगर यही कैंडल है, ये कैंडल अप ट्रेंड में आती है तो इसका कुछ अलग मीनिंग है, और यही सेम कैंडल अगर डाउन ट्रेंड में आती है तो इसका एक अलग मीनिंग है। डेफिनेटली वो मीनिंग चेंज हो जाता है क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन का ध्यान रखते
रखते हुए इन पैटर्न्स को बनाया गया है। फिर उनका साइज एंड विक्स का रूल है, वो उनको ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है। फिर जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग डिफाइन करती है कि कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो क्लोजिंग को भी ये डिफाइन करता है। बेसिकली कैंडल क्लोजिंग ये बताएगी आपको कि ये कैंडल हैमर बनेगा या ये कैंडल बुलिश एंगल्फिंग बनेगा। तो वो डिफरेंशिएशन इन्हीं के पैटर्न के ऊपर बेसिस है और ये इन्हीं पे ही बेस्ड है। मतलब कैंडल का जो कोर स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा साइज, विक्स, लोकेशन और उसकी क्लोजिंग पे ही रहेगा। बट ये पैटर्न समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको एक क्या हो कि एक माइंड में एक इमेज बन जाए उस चीज की कि ऐसे करने पे हमें ऐसा ही करना है और ऐसे करने पे हमें ऐसा करना है। तो उसी लिए पैटर्न्स बनाए जाते हैं ताकि माइंड में कहीं ना कहीं हिंट साइड में आपके दिमाग में वो चीजें छप जाए और आप वैसा वैसा कर पाओ जैसा इन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने सीखा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ पैटर्न्स हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। अगर आप ये पैटर्न समझ जाते हो तो आपको ऑलमोस्ट कैंडलस्टिक्स का जो भी है वो सब समझ में आ जाएगा। तो इनके अंदर हमारे पास सिंगल कैंडल पैटर्न है, वन कैंडल पैटर्न, हमारे पास टू कैंडल पैटर्न है और हमारे पास थ्री कैंडल पैटर्न है। हम इन तीनों कैंडल टाइप्स के इन तीन फ्रेम्स के अंदर इन पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे, डिकोड करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नाउ फर्स्ट वाले पैटर्न से जो कि है हैमर पैटर्न। ठीक है, जो पहला पैटर्न है उसका नाम क्या है? हैमर। बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, मैं आपको सारे एग्जांपल से सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह से आपको इनको डील करना है। नाउ थिंग्स टू बी कंसीडर्ड टू बिफोर ए हैमर। हैमर के लिए क्या क्या रूल्स है, जो उनके रूल्स है वो देखना जरूरी है। पहला तो एक हैमर दिखता है कुछ इस तरह से, दिस इज हाउ अ हैमर लुक लाइक। ठीक है, तो एक हैमर जो है आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमेशा हैमर जो बनेगा डाउन ट्रेंड में बनेगा, लोकेशन फिक्स्ड है। एक हैमर जो बनेगा वो हमेशा लोकेशन उसकी फिक्स्ड है, एक डाउन ट्रेंड में बनेगा। और ये जितने भी पैटर्न है ये सारे कैसे हैं? रिवर्सल पैटर्न्स है। तो इनका जो भी काम होगा वो रिवर्सल लेके आने का होगा मार्केट के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना, हैमर हमेशा एक डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट ऐसा आएगा, हैमर बनाएगा और वहां से एक रिवर्सल आता है, ऊपर की तरफ मार्केट जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज 2x ऑफ द बॉडी होना चाहिए। ये जो विक साइज है, अब देखो ये इसका साइज एंड विक्स का रूल है। यहाँ पे साइज एंड विक्स का रूल क्या बोल रहा है कि जो इसका विक साइज है ये आपका इस बॉडी के 2x होना चाहिए। मतलब कि अगर बॉडी 10 पॉइंट की है तो विक आपकी मिनिमम 20 पॉइंट्स की होनी चाहिए। अगर बॉडी 20 पॉइंट्स की है तो विक आपकी 40 पॉइंट्स की होनी चाहिए। मतलब डबल होना चाहिए, तभी जाके एक हैमर क्लासिफाई करा जाएगा, एक हैमर की तौर पे उसे माना जाएगा, समझा जाएगा। तो ये बहुत जरूरी रूल था, इसको आपको समझना है, इसको समझना जरूरी है। नाउ थर्ड इज अ कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। बेसिकली हैमर पैटर्न एक अपने आप में क्या है, कैंडलस्टिक इज जस्ट अ इमोजी ऑफ द मार्केट। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को बताता है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, कल लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आप इन पे सोलरली बेसिस पे काम नहीं कर सकते, सोलरली बेसिस पे काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअली सिर्फ आप एक हैमर देके ट्रेड करोगे तो आपके चांसेस और जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप हैमर पे काम कर रहे हो या कोई भी कैंडलस्टिक पे पैटर्न पे काम कर रहे हो। एक कंफर्मेशन की जरूरत हमें हमेशा रहेगी, सो दैट हम उसे वैलिडेट कर पाए और उसके ऊपर अच्छे से हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो कर पाए। ठीक है, फोर्थ इज नो अपर शेडो और अ वेरी स्मॉल शेडो इज ओके। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ छोटी सी शेडो है या फिर नहीं है तो सबसे बढ़िया है तो एकदम थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ी शेडो हो जाएगी तो ये कैंडल जो बन जाएगा, जैसे आपको पता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पास न्यूट्रल कैंडल बन जाएगा। और न्यूट्रल कैंडल का एक सेंस मार्केट में कुछ और होता है, वो हमें मार्केट का साइडवेजनेस बताती है, मार्केट में वोलेटिलिटी की लेस वोलेटिलिटी दिखाती है। हमें चाहिए मार्केट में मोमेंटम, और मोमेंटम आएगा इन्हीं कैंडल के बेसिस पे। अगर वो कैंडल में ऊपर की तरफ विक बन जाएगी तो ये कैंडल कुछ और बन जाएगा, ये कैंडल हैमर नहीं रहेगा। ओके, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ विक कम रहो तो उतना बेटर है। नाउ आगे आगे रूल क्या है, कलर ऑफ द बॉडी डजेंट मैटर, बट स्टिल मैं बोलूंगा आपको ग्रीन इज पावरफुल, आपको ग्रीन कलर का हैमर ही देखना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आ रहा है, रिवर्सल लेके आएगा तो एक ग्रीन कलर का हैमर ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बेटर देन अ रेड कलर हैमर। बिकॉज यहाँ पे जो है बायर्स ने एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है। ठीक है, बायर्स ने प्राइस को पुश किया है, यहाँ पे ओपनिंग करके यहाँ क्लोजिंग दी है, दैट मीन्स एक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये एक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रीन कलर इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज कंपेयर टू द रेड वन। ओके, आई होप दिस इज अ कंपेयर एग्जांपल। मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दे दिया है, हैमर के रूल समझा दिए, इसके साइज, लोकेशन, विक्स जो भी रह सकता है, क्लोजिंग, वो सब मैंने आपको बता दिए। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास काफी सारे एग्जांपल है। नाउ यू कैन सी एक डाउन ट्रेंड था और हैमर बना और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया। अब यहाँ पे आप जो एनालिसिस एक्स्ट्रा जो आगे आने वाली क्लासों में हम देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट बन सकता था, है ना, वहां पे आपको एक अगर ध्यान से देखोगे तो और कलर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न भी मिल जाता। बट थिंग इज अभी हम हैमर पे हैं,
हैमर का क्या मतलब है, एक हैमर बना, उसकी कंफर्मेशन भी आ रही है, दैट मींस ये वैलिडेट हो रहा है और ऊपर चला गया मार्केट, दिस इज द थिंग। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको जो कंसीडर करना है, दिस इज नॉट एन हैमर। क्यों नहीं है ये हैमर? क्योंकि इसके ऊपर विक है। अगर ज्यादा बड़ी विक है तो ये हैमर नहीं बनेगा, ये न्यूट्रल कैंडल बन जाएगा, ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल बन गया। ओके, उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज हैमर, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज हैमर, बट स्टिल ये भी एक कहीं ना कहीं डोजी टाइप ही बन रहा है, ठीक है। ये भी इज नॉट अ परफेक्ट बट इट इज ओकेश, ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक हैमर है, बट ये अभी कहाँ बन रहा है, ये अप ट्रेंड में बन रहा है, यहाँ पे आ गया मार्केट। हमें एक ऐसे जंक्चर पे चाहिए हैमर जो कि शो करे एक डाउन ट्रेंड में। मतलब हैमर का रूल क्या है, इट शुड बी इन डाउन ट्रेंड। अब कहीं और भी कुछ हैमर बनेगा, कुछ भी बनेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारे को इंटरेस्ट नहीं है। हमें हैमर चाहिए हमेशा डाउन ट्रेंड में, और एक कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है सो दैट मार्केट वहां से रिवर्सल दे पाए। नाउ सेकंड एग्जांपल, अगेन यहाँ पे आपको एक रेड कलर का हैमर दिख रहा है, ठीक है। अब अगेन आगे की कैंडल ग्रीन बनी है, कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पुश होने की कोशिश कर रहा है। अगेन डाउन ट्रेंड था, मार्केट में बना, ऊपर गया मार्केट, ठीक है। फिर अगेन यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला गया। तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे चीजें और बेहतर होती जाएगी। बट दिस इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड, अगेन एन हैमर, कंफर्मेशन यहाँ पे मिली, इसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डील विद दिस हैमर्स। अगेन मोर एग्जांपल्स, यहाँ पे देखो, अगेन हैमर नीचे आया, कंफर्मेशन मिलता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ट्रैक करना ही करना है हैमर के अंदर, और आगे जो भी पैटर्न्स है उन सब में एक कंफर्मेशन की जरूरत हमारे पास रहती है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे एक सपोर्ट पैटर्न बन रहा था, डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे कहीं आपको हैमर मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आप अगर एनालाइज करोगे, दिस इज ऑल्सो एन हैमर, कंफर्मेशन मिलता है, ये भी एक हैमर है, ये भी एक हैमर है, दोनों हैमर है, मतलब दोनों ही जगह पे आपको हैमर मिल रहे हैं। दिस में भी इन दिस केस एज वेल आपको 2x ऑफ द बॉडी मिल रहा है, यहाँ पे आपको भी 2x ऑफ द बॉडी मिल रहा है। दोनों केस में कंफर्मेशन मिल रही है, दोनों ही हैमर है, दोनों जगह पे एंट्री वैलिडेट हो सकती थी, दोनों में ही पुश आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हैमर किस तरह से काम करता है। नाउ अगेन डाउन ट्रेंड, हैमर बना, कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे, इसके बाद में मार्केट वैलिडेट होता है। अब धीरे धीरे मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते करते ऊपर चला जाता है। डाउन ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, हैमर हमेशा आपको एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगेन मार्केट नीचे आता है, हैमर बना, हैमर बनने के बाद कंफर्मेशन यहाँ कहीं आई, मैं कहूंगा ये भी एक कंफर्मेशन थी, बट क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए, तो क्लोजिंग यहाँ पे कहीं आ रही है हमारे पास, ये भी कंसिडर कर सकते हो, ये भी कंसिडर कर सकते हो। हैमर बन रहा है, क्लोजिंग मिल रही है, परफेक्ट सेटअप, अगेन मार्केट अपसाइड, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप हैमर को एनालाइज करोगे, थिंग्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, आप बहुत इजीली ट्रैक कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे, एंड ये एक बेस्ट अप्रोच रहती है। कंफर्मेशन को जरूर ढूंढे चार्ट के अंदर, राइट। अगेन नीचे आ रहा है मार्केट, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे एक रेंज बना, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको एक हैमर मिल रहा है, एक काफी अच्छा हैमर। अगेन मैं आपको बोलूंगा दिस इज ऑल्सो एन हैमर, आप यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते थे। अगेन दिस इज ऑल्सो एन हैमर, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा हैमर मिला है। अगेन उसके बाद में मार्केट वन साइडेड हो गया। ओके, मैंने रिसेंट एग्जांपल दिया क्योंकि यहाँ से रैली स्टार्ट हुई। इवन ये भी एक अच्छा हैमर है जहां पे आपको काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता है, मैंने बोला था, बट ग्रीन इज मोर प्रेफरेबल, दैट्स व्हाई दिस इज मार्क्ड हियर। ओके, नाउ अगेन यू कैन सी हियर अनदर वन हैमर, ठीक है। कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल की मिल रही है, क्लोजिंग ऊपर आ रही है, बुलिश प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट में रिवर्सल बना, ऊपर की तरफ मार्केट आपको दिखने को मिला, फिर यहां से आगे जो भी जैसा रहा होगा। ओके, सो काफी सारे एग्जांपल हमने ले लिए, एक दो एग्जांपल और हैं, देख लेते हैं ना। अगेन नीचे गया, हैमर बनाया, कंफर्मेशन आ रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, गैप डाउन, गैप अप भी हमें देखने को मिल ऊपर की तरफ। ये अगेन ये अब यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो थिंग इज, मेन पॉइंट क्या है, जो चीज समझने वाली थी वो क्या है, कि एक हैमर हमें ढूंढना है, ठीक है, एक हैमर हमें ढूंढना है, और कहाँ ढूंढना है, डाउन ट्रेंड में ढूंढना है। तो डाउन ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर, ठीक है, डाउन ट्रेंड को समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे अगेन डाउन ट्रेंड, कंप्लीट डाउन ट्रेंड, लास्ट सेलिंग का पुश आता है, हैमर बनता है, क्लोजिंग आती है, कंफर्मेशन दिया, ऊपर की तरफ मार्केट पूरा टर्न आउट हो गया। थिंग इज, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो चीज पे आपको ध्यान देना है वो चीज क्या है, आपको हमेशा एक हैमर जो है, हैमर आपको हमेशा एक डाउन ट्रेंड में मिलेगा, 2x ऑफ द बॉडी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कंफर्मेशन अगर आपको मिलती है तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे आप स्पॉट कर सकते हो। सिर्फ नाउ तो एक यहाँ पे डिस्क्लेमर क्या रहता है, डिस्क्लेमर इसके साथ में अटैच ये है कि नोट वर्क ओनली ऑन हैमर्स, या ओनली ऑन
कैंडल स्टिक्स, है ना। सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे ही हमें काम नहीं करना है, हमें इनके साथ और भी कंफर्मेशंस ऐड करते हुए चलना है, जो कि टाइम के साथ साथ में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे समझ में आती हुई चलती जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन हियर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह की अप्रोच जब हम हैमर्स की बात करते हैं तो हमारी रहती है। नाउ हम लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड पैटर्न, जो हमारा सेकंड पैटर्न रहेगा उसको हम समझते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ नाउ अगेन। सो हमारा जो सेकंड पैटर्न है जो है हैंगिंग मैन पैटर्न, दिस इज हैंगिंग मैन पैटर्न। इसको समझते हैं ये क्या बोलता है। हैंगिंग मैन पैटर्न अगर आप देखोगे आपको स्ट्रक्चर जो है सेम दिख रहा है टू द हैमर। अब देखो अगर स्ट्रक्चर सेम है तो डिफरेंस कहाँ आ सकता है, क्योंकि अगर साइज एंड लोकेशन सेम है, ठीक है, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी इनकी सेम है, जब ये ऐसा पैटर्न बना है तो क्लोजिंग भी सेम है, तो एक ही वेरिएबल बच रहा है जो है लोकेशन का, ठीक है। तो अगर लोकेशन में डिफरेंस आ रहा है तो लोकेशन इसकी क्या होगी, हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बना था तो जो हैमर हैंगिंग मैन होता है वो हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। दिस इज द डिफरेंस। रेस्ट जितने भी रूल्स है वो सारे सही है, बट यहाँ पे जो लास्ट रूल है उसमें डिफरेंस आएगा कि जो रेड कलर है वो प्रेफरेबल है, ठीक है। अगर रेड कलर का बनेगा तो प्रेफरेबल हमारे को ज्यादा वो रहेगा, बट थिंग इज कि अगर ग्रीन है तो भी पावरफुल है, बट स्टिल रेड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। रूल्स आर द सेम, बस डिफरेंस कहाँ है वो आपके समझ, सॉरी, आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ अगर आप देखोगे अप ट्रेंड क्या मिला आपको, हैंगिंग मैन, और मार्केट नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। हैंगिंग मैन मिलता है यहाँ पे और मार्केट नीचे की तरफ पुश होता चला जाता है। अब देखो जो इस कैंडल की रेंज होती है ना, इस कैंडल के बाहर आपको क्या है क्लोजिंग मिलती है, वो आपकी कंफर्मेशन होती है, उस चीज का ध्यान रखना। कंफर्मेशन आपको कहीं यहाँ मिल रही है तो आप यहाँ कहीं वैलिडेट करोगे अपनी एंट्री को, इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, उसको बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिला, कैंडल मिलता है और कंफर्मेशन उसी कैंडल में मिल जाता है अगली कैंडल में। देखो यहाँ पे इस कैंडल की जो रेंज है अपर एंड लोअर रेंज, इसको आप मार्क कर सकते हो, उसके आसपास में कैंडल बनती है वो इसकी कंफर्मेशन होती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, तो कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, उसके बिना ये कैंडल पैटर्न्स वैलिडेट नहीं होते हैं। नाउ अगेन अगला चार्ट पैटर्न आप देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे अगेन मिला कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे पूरा हैमर, यहाँ पे जो हैंगिंग मैन था वो बन गया, ये आपको स्ट्रक्चर दिखा, स्ट्रक्चर के बाद में ये काफी अच्छा सा एक पुल बैक आपको नीचे की तरफ देखने को मिलता है यहाँ पे इस एग्जांपल में। ओके, सो अगेन नेक्स्ट एग्जांपल हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस की लेवल थी, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है क्या रहता है आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, बट स्टिल अभी के लिए लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। यहाँ पे आपको अगेन एक हैंगिंग मैन दिखता है। कंफर्मेशन कहाँ आ रही है, कंफर्मेशन आपको देखो यहाँ पे आ रही है, ये क्लोजिंग यहाँ हुई है, राइट। तो जो कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे देगा वो कंफर्मेशन कैंडल होती है, उसके बाद में आप देख सकते हो मूव काफी अच्छा शार्प मूव आपको देखने को नीचे की तरफ मिल रहा है। थिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको हैंगिंग मैन जो है आपको कहाँ देखना है, आपको देखना है अप ट्रेंड के अंदर देखना है, रेड कलर है तो फेवरेबल है, 2x ऑफ द बॉडी चाहिए, क्लोजिंग कंफर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, दैट इज द रूल्स, ठीक है। इन चीज को ध्यान रखेंगे। नाउ अगेन ऊपर गया, हैंगिंग मैन बनाया, हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन इस कैंडल पे आया, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाता हुआ फिर दिख गया। थिंग इज रूल्स आर रूल्स, ठीक है, रूल्स आर रूल्स है, उनको आपको फॉलो करना ही है। अगेन यहाँ पे एक आपको ट्रैप पैटर्न्स दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग किया मार्केट ने, और यहाँ पे जैसे हैंगिंग मैन बनाया कंफर्मेशन इस कैंडल पे आती है, क्लोजिंग इसके नीचे हो गई है, नाउ देयर इज अ शार्प मूव, शार्प मूव आपको वहां पे देखने को मिलती है। अगेन अब मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ सो दैट आप बाकी चीजें भी कवर कर पाए। अगर हैंगिंग मैन बना, कंफर्मेशन इस कैंडल पे आती है, क्लोजिंग नीचे आई, यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती थी, नीचे गया मार्केट, ठीक है। पावरफुल पैटर्न्स है, पावरफुल, सारी चीजें पावरफुल है, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं सभी पावरफुल है। यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन नीचे गया मार्केट, ठीक है। चीज वही रहेगी, चीजों को देखते जाओ समझते जाओ। बहुत सारे एग्जांपल इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए उस चीज के बारे में, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हैंगिंग मैन बनता है, कंफर्मेशन कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है अंटिल द सपोर्ट लेवल, जो प्रीवियस डे लो है यहाँ पे, जो सॉरी ओपनिंग कैंडल की जो लो है वो आपको यहाँ पे डे लो बोल सकते हो आप इसे, डे लो पे आपको एक सपोर्ट लेवल देखने को मिली और वहां से मार्केट रिवर्सल देगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, अभी लास्ट एग्जांपल है। नाउ आप देख सकते हो अगेन अप ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर आप देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन बन रहा है, क्लोजिंग कंफर्मेशन मिला, नीचे चला गया। अब इससे पहले कहीं हैंगिंग मैन बना क्या, आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर आप इस ध्यान से एनालाइज करोगे तो दिख जाएगा। यहाँ देखो आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे, इस हैंगिंग मैन पैटर्न को अगर आप समझोगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर के बीच में बन रहा है, ठीक है। दिस इज नॉट एन कंप्लीट टॉप और कंप्लीट व्हाट वी कैन से, बट स्टिल अगर आप इसे कंसिडर करोगे तो आप यहाँ देखोगे कंफर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ कहीं आप फंस सकते थे, यहाँ पे आपको क्या है एसएल हिट हो सकता था। बट प्रॉब्लम क्या है इस सेटअप के अंदर कि ये चीज
आपको कंप्लीट अप ट्रेंड की नोटिफिकेशन नहीं दे रही है, ये आपको नहीं बता रहा है कि ये कंप्लीट अप ट्रेंड आ चुका है या फिर एक अपसाइड बायस दिखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये चीजें इसीलिए बोला जाता है कि सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न पे आप काम नहीं कर सकते हो, आपको अदर चीजें भी चाहिए जिनको आप एनालाइज करोगे, समझोगे, तो आप वहां पे परफॉर्मेंस एनहांस कर पाओगे, राइट। तो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न इज नॉट यूजफुल, हमें उनको और भी चीजों के साथ क्लब करना पड़ेगा, तब जाके एक पावरफुल सिस्टम हम क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज हैंगिंग मैन पैटर्न। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड ऑन द इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब इन्वर्टेड हैमर क्या होगा? जस्ट जस्ट हैमर का उल्टा पैटर्न है, मतलब हैमर को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर मिल जाएगा, ठीक है। हैमर कैसा था? हैमर कुछ इस तरह से था। जब उसको उल्टा कर दिया, उसको वाइस वर्सा केस कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो हमें क्या मिला? इन्वर्टेड हैमर मिला। अब हैमर क्या करता था? हैमर क्या था? हैमर हमारे पास क्या मिलता था? डाउन ट्रेंड में मिलता था। इन्वर्टेड हैमर भी हमें डाउन ट्रेंड में ही मिलता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ही हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। बट थिंग इज, इसमें जो कलर कौन सा है? ग्रीन कलर फेवरेबल रहेगा, बाकी सारे रूल सेम है। 2x ऑफ द बॉडी रहेगा, कंफर्मेशन की जरूरत है, अपर विक है, लोअर विक नहीं है, तो अच्छी बात है, उस तरह से रूल सारे सेम है। बट ये भी हमें इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। अब देखो इन्वर्टेड हैमर का लॉजिक दिखाता हूँ। नाउ डाउन ट्रेंड आया, इन्वर्टेड हैमर, क्लोजिंग कंफर्मेशन, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। मिलेगा कहाँ? डाउन ट्रेंड में लेके क्या आएगा? अप ट्रेंड। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मिला आपको इन्वर्टेड हैमर, इसके अलावा कहीं इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है आपको? आप देखोगे, अगर आपको मिले तो नहीं मिल रहा। आप देखोगे आपको कहीं और इस पूरे पेज में कहीं भी आपको इन्वर्टेड हैमर कहीं और नहीं मिल रहा है, यहाँ ही दिख रहा है। इस इन्वर्टेड हैमर की कंफर्मेशन यहाँ आती है, इसकी क्लोजिंग के ऊपर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, डाउन ट्रेंड है, देख सकते हो बेसिंग पे आया, सपोर्ट लेवल के ऊपर आपको इन्वर्टेड हैमर दिखा, उसके ऊपर क्लोजिंग कंफर्मेशन मिल रही है, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है अभी हम देखेंगे, थोड़े एग्जांपल और करते हैं, फिर जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगेन बेसिंग है, बेसिंग है, कहीं ना कहीं बेसिंग हो रही है, डाउन ट्रेंड में आपको इन्वर्टेड हैमर दिखा, क्लोजिंग कंफर्मेशन कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। वही रूल्स है, वही सब कुछ है, चारों कैंडल पैटर्न, इसके बाद अगला भी है, उसका भी रूल यही रहेगा। पर प्रॉब्लम क्या है इन सबके साथ? डिस्क्लेमर क्या है इनके साथ? कि हमें इनको क्लब करना पड़ेगा। कंफर्मेशन इज अपने आप में इज अ गुड थिंग, बट स्टिल वी नीड टू क्लब देम विद आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज, वी नीड टू क्लब देम विद ट्रेंड लाइंस, वी नीड टू क्लब देम विद अदर थिंग्स एज वेल, सो दैट वी कैन वर्क ब्यूटीफुली, है ना, हम अच्छे से काम कर पाए। अगेन यहाँ पे कंफर्मेशन यहाँ मिलती है, इसके बाद ऊपर चला गया। ये थोड़ा सा पैटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अप ट्रेंड लेट हो रहा है, हमें बेसिंग पे चाहिए, क्योंकि रिवर्सल डाउन ट्रेंड में ही बनेगा कहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पैटर्न को देखो, ये कैंडल क्या है? ये इन्वर्टेड हैमर है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके नीचे की जो विक है वो बहुत लंबी है, ठीक है। वो विक कम से कम इस बॉडी के 1.5x हो गए, तो वो इस केस में डोजी बन गया है, ठीक है, वो डोजी है, वो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ अगेन एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या हो रहा है नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। डाउन ट्रेंड है, बेस पे आ गया, सपोर्ट पे आ गया, यहाँ पे ये मिला, कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हो रही है, इसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया। इन्वर्टेड हैमर की पावर देख रहे हो आप, किस तरह से रिवर्सल्स मार्केट में लेके आ रहा है। इन्वर्टेड हैमर बना, कैंडल कंफर्मेशन बना, ऊपर चला गया, गैप अप के बाद में डायरेक्टली ऊपर चला गया। देखो पावरफुल इतना होता है ये पैटर्न, जब आपको सही जगह पे सही जगह सही से आप इसे एग्जीक्यूट करते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आपको इजिली 1:2 तो आपको टारगेट यहाँ मिल रहा है, फिर वो एक डाउन ट्रेंड की पुल बैक था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया। ओके, तो अगेन लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक आपको अगेन ये मिला इन्वर्टेड हैमर, क्लोजिंग कंफर्मेशन के बाद मार्केट रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो काफी सारे एग्जांपल्स हमने देखे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे अगेन आपको क्या मिल रहा है? एक इन्वर्टेड हैमर, क्लोजिंग कंफर्मेशन और मार्केट ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमने ये सब देखा। मेन पॉइंट अगेन मैं आपको एक रिवाइज करवा देता हूँ कि अगेन इस चीज में क्या रहेगा, डिस्क्लेमर क्या है इस चीज का, कि नोट वर्क सोलली, ठीक है, ये सोलली वर्क नहीं करेगा, वी नीड टू क्लब देम, वी नीड टू क्लब देम विद अदर थिंग्स। और वो अदर थिंग्स क्या क्या हो सकती है? इट कैन बी सपोर्ट रेजिस्टेंस, इट कैन बी ट्रेंड लाइन, इट कैन बी इंडिकेटर्स, है ना, और चीजों के साथ में इनको जोड़ के देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक्स अकेले काम नहीं करती। फिर आता है 2x ऑफ द बॉडी, इनका भी रूल क्या था? 2x ऑफ बॉडी चाहिए। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों लोकेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज लोकेशन डिफाइन करेगी कि वो काम क्या कर रहे हैं, राइट। क्लोजिंग और साइज के बेसिस पे 2x ऑफ द बॉडी, कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, लास्ट इज कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कैंडल कंफर्मेशन कैसे देख रहे हो? कैंडल कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब जो कैंडल है उसकी जो अपर रेंज है, अपर रेंज और लोअर रेंज है, उन रेंज के ऊपर, लाइक डिपेंड ऑन द लोकेशन, अपर पे क्लोज करना है या लोअर पे, आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए नेक्स्ट कैंडल का या अपकमिंग कैंडल्स का, ठीक है।
तो आपको अगर क्लोजिंग मिल रहा है अपकमिंग कैंडल्स का, तो आपको वहां पे एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट वहां से मूव कर सकता है। ओके, तो हमने 3 पैटर्न देखे। अभी तक आपको सिमिलैरिटी दिख रही होगी, दिस इज द लास्ट पैटर्न जो अभी तक के सारे पैटर्न से सिमिलर है, दैट इज शूटिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, ये क्या है? शूटिंग स्टार पैटर्न। अब शूटिंग स्टार को समझते हैं। शूटिंग स्टार क्या होगा? जस्ट अभी आपको देख रहा है इन्वर्टेड हैमर ही है, आप देखोगे इन्वर्टेड हैमर है, बट अभी इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में मिल रहा था। अब ये जो शूटिंग स्टार है ये अप ट्रेंड में बनेगा, ये जो शूटिंग स्टार है ये अप ट्रेंड में बनेगा, और अप ट्रेंड में बन रहा है तो हमें रेड कैंडल फेवरेबल है। ठीक है, जो डजेंट मैटर, बट रेड कैंडल इज मोर पावरफुल। ठीक है, रेड कैंडल फेवरेबल रहेगा, ये चीज आप समझ चुके होगे। क्योंकि शूटिंग स्टार, और अभी आप देखोगे कोरिलेशन कैसे बैठ रही है। अगर आप देखोगे एक शूटिंग स्टार जो है हैमर जैसा ही हो गया, हैमर ऐसा बना डाउन ट्रेंड में, शूटिंग स्टार ऐसा बना दिया अप ट्रेंड में, तो उस तरह से उसी तरह से हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और वो दूसरा वाला पैटर्न जो है मैच करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर आप समझ पा रहे हो, और हैमर और शूटिंग स्टार आप समझ पा रहे हो। ठीक है, नाउ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये भी बहुत पावरफुल पैटर्न है, वन ऑफ द अमंग मोस्ट पावरफुल पैटर्न। यहाँ पे भी आप समझोगे तो आपको क्या दिख रहा है? एक कैंडल बनती है, उसकी कंफर्मेशन आपको कैंडल यहां मिलती है, उसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, मार्केट नीचे चला जाता है। राइट, मार्केट वहां से नीचे चला जाता है। थिंग इज अगेन आपको ये अप ट्रेंड में मिल रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मार्केबल पॉइंट है, दैट इज अप ट्रेंड में मिलना चाहिए। ठीक है, अगेन एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको अगर शूटिंग स्टार मिला, क्लोजिंग कंफर्मेशन मिल रही है, मार्केट नीचे चला गया। वही चीजें हैं, बट तरीका अलग है देखने का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको यहाँ शूटिंग स्टार मिल रहा है, ये रहा, ये शूटिंग परफेक्ट शूटिंग स्टार, मतलब इससे परफेक्ट शूटिंग स्टार मिल ही नहीं सकता। परफेक्ट शूटिंग स्टार अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस की लेवल पे है, मार्केट यहां से नीचे चला गया। ठीक है, तो क्लब करना पड़ेगा चीजों के साथ में, बट लॉजिकली चीजें वही रहेगी। 2 शूटिंग स्टार मिले, कंफर्मेशन मिल रही है, उसके बाद नीचे चला गया, तो अगेन वही वही चीजें आपको देखने को मिल रही है। बट थिंग इज पावरफुल, देख पा रहे हो आप कितना है, कैसे काम कर रहे हैं। नीचे जाता है, शूटिंग स्टार मिलता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, रिवर्सल के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी रिवर्सल होगा मार्केट में आपको वही वही कंफर्मेशन दिखेगी, और वैसा ही मार्केट में एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वैसा ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अगेन अप ट्रेंड है, एक सॉर्ट ऑफ अप ट्रेंड में आपको यहाँ पे दिखने को मिला, रिवर्सल आया, काफी नीचे तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे होता तो बहुत अच्छा होता, पर यहाँ पे अभी शूटिंग स्टार अवेलेबल नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आई होप काफी सारे एग्जांपल्स हमने देखे, ये लास्ट एग्जांपल है इसका। यहाँ पे भी आपको एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, मार्केट यहाँ से का गैप फिल अप किया, उसके बाद रिवर्सल नीचे तक चला गया। ओके, तो हमने काफी सारे एग्जांपल आज हम डिस्कस किए, हमने 4 पैटर्न आज की इस सेशन के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। चारों पैटर्न के अंदर आपको देखा कि एक क्लबिंगनेस दिख रही थी, एक पेयरिंग दिख रही थी, जो कि हमारे पास थी हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इनकी हमें पेयरिंग देखने को मिली। मतलब पेयरिंग किस तरह से आप समझ पा रहे होगे। हैमर आपको कहाँ मिल रहा है? हैमर आपको, एक सेकेंड, हैमर आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, शूटिंग स्टार आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है अप ट्रेंड के अंदर। ओए जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, शूटिंग स्टार आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है अप ट्रेंड के अंदर, फिर हैंगिंग मैन आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है, और फिर हम आपको इन्वर्टेड हैमर कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये डाउन ट्रेंड में मिल रहा है, ये आपको अप ट्रेंड में मिल रहा है। मतलब पेयरिंग है, पेयरिंग आपको देखने को मिल रही है, रिजल्ट वाइज आपको उसकी पेयरिंग देखने को मिल रही है। ओके, सो अभी तक हमने 4 डिस्कस कर लिए हैं, अगले 4 जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप टू सी यू बैक इन द सेशन। Okay, so now the next 4 patterns that we are interested to talk about are like bullish engulfing, bearish engulfing, morning star and evening star. ठीक है, तो अभी तक हमने ना 3 तरह के, लाइक 4 तरह के पैटर्न कर लिए, बट कॉमनैलिटी उनमें एक थी कि वो सिंगल कैंडल पैटर्न थे। ठीक है, अभी आपने जो देखे होंगे वो सिंगल कैंडल थे, जो भी था एक सिंगल कैंडल था, उन्हीं पे हमने काम किया, उन्हीं के हिसाब से हमने डिजाइन किया सब कुछ। ठीक है, अब हम मल्टी कैंडल पैटर्न पे आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला होगा 2 कैंडल पैटर्न। ठीक है, अब 2 कैंडल मतलब दो कैंडल्स होगी जिनसे वो पैटर्न बनेगा। ओके, सो पहली वेराइटी ऑफ दैट इज बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब सेंस क्या बनेगा? इसमें 2 कैंडल है, पहला एक रेड होगा, दूसरा ग्रीन होगा। नाउ कलर इज इंपॉर्टेंट हेयर, कलर का ध्यान रखना है, दोनों ग्रीन नहीं हो सकते, दोनों रेड नहीं हो सकते। और जो राइट वाली कैंडल है वो हमेशा ग्रीन होगी बुलिश एंगल्फिंग है तो, और जो लेफ्ट वाली कैंडल है वो हमेशा रेड होगी अगर बुलिश एंगल्फिंग है तो। ओके, सो बुलिश एंगल्फिंग के अंदर हमें 2 तरह की कैंडल मिलने वाली है, एक रेड एक ग्रीन। जो ग्रीन कैंडल होगी वो बुलिश कैंडल होगी, और वो कंप्लीटली एंगल्फ करेगी एक रेड कैंडल को। मतलब क्या है कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज के अंदर
इस रेड कैंडल कंप्लीटली इस बाउंड्रीज के अंदर होगी, मतलब इस तरह से वो अंदर होगी उसके। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बुलिश एंगल्फिंग हमेशा डाउन ट्रेंड में होता है, इसकी लोकेशन फिक्स है। ओके, इसका लोकेशन हमेशा फिक्स रहेगा और इसका साइज आपको दिख रहा है, एक पावरफुल ग्रीन हेल्दी कैंडल होगी जो कंप्लीटली एक रेड कैंडल को अंदर एंगल्फ करेगी। थोड़ी बहुत विक्स है चलेगा, ज्यादा विक्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत विक्स है चलेगा, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी विक है कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एग्जांपल देखते हैं, डाउन ट्रेंड में आएगा, डाउन ट्रेंड है, बुलिश एंगल्फिंग मिला, ऊपर की तरफ गया। दिस इज नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, आपको मैं थोड़ा परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है बुलिश एंगल्फिंग का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड आया, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में आपको एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला, जो एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल को कंप्लीटली एंगल्फ कर रहा है अपनी बाउंड्रीज में, एंड फिर वहां से रिवर्सल आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल की बाउंड्रीज के अंदर है, ग्रीन कैंडल काफी हेल्दी है और काफी अच्छी है, और वहां से भी अगेन सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ओके, सो इस तरह का कुछ सेटअप सिनेरियो आपको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है चार्ट के अंदर, तो आप उसे बुलिश एंगल्फिंग बोल सकते हो। चीज इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन ट्रेंड में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको, कंप्लीटली उसकी रेंज के अंदर एंगल्फ हो रहा है, उसके बाद में रिवर्सल मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत इजी पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है, इफेक्टिवली काफी अच्छा है। ठीक है, दिस इज नॉट अगेन अ परफेक्ट एग्जांपल बट कंसीडरेबल है, कंसीडर हम कर सकते हैं इसको भी, और यहाँ से भी आपको काफी अच्छा एक मूव जनरेट होता हुआ चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अगेन फिफ्थ एग्जांपल में देखोगे काफी अच्छा परफेक्ट सा एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है बुलिश एंगल्फिंग का, वहां से एक रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारी बार क्या होगा, आपको कुछ थोड़ी बहुत विक्स आपको बाहर जाती हुई दिख जाएगी, बट सीन क्या है कि काफी बार मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं, लाइक उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट सिनेरियोज आर नॉट एग्जिस्टिंग, है ना, पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो आपको मिल नहीं रहे होंगे। ठीक है, और ये अपने आप में एक सेल्फ कंफर्मेशन वाला पार्ट है। ठीक है, ये अपने आप में सेल्फ कंफर्मेशन देता है सभी चीज की, तो इसमें सिंगल कैंडल पैटर्न की तरह हमें कंफर्मेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को में ये डिफाइंड है, अपने आप में दो कैंडल से बना है, तो ये अपने आप को एक कंफर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे भी आप देखो नीचे की विक थोड़ी बाहर निकली हुई है, बट स्टिल हम इसे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिल रहा। आपको इसको और चीजों के साथ क्लब करना पड़ेगा, और चीजें जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट स्ट्रक्चर है, उनके साथ अगर आप क्लब करके देखोगे तो दिस इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, बट अभी एज अ बिगिनियर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप पिक्चर परफेक्ट सिनेरियोज को ढूंढो, आपको एक रेड कैंडल कंप्लीटली बाउंड्रीज में देखने को मिलनी चाहिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, बट स्टिल आपको क्या बोला मैंने, पर पिक्चर परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप इसे ढंग से एनालाइज करोगे तो दिस सिंगल कैंडल इटसेल्फ इज समथिंग विच इज अर्लियर डिफाइंड, है ना। उन चार पैटर्न में से आप देखोगे तो ये सेम कैंडल हमने पहले डिफाइन कर रखी है, और ये हैमर है। ओके, नाउ उसी तरह फिर आपको एक ग्रीन बुलिश कैंडल मिल रही है, और बुलिश एंगल्फिंग आपको देखने को मिल रहा है, बॉडी इसके अंदर क्लोज होती हुई हमें देखने को मिल रही है, तो हमने इसे कंसीडर कर लिया क्योंकि दोनों कैंडल का सेंस एक ही रहा था। ठीक है, अगेन यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग परफेक्ट एग्जांपल, मार्केट मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अलाइन करोगे बुलिश एंगल्फिंग के लॉजिक्स को, तो आपको काफी अच्छे एग्जांपल्स और काफी अच्छा रिजल्ट और एफिकेसी इसमें देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सेल्फ कन्फर्मेटरी है, कन्फर्मेटरी, आई विल राइट फॉर यू, सेल्फ कन्फर्मेटरी पैटर्न। ठीक है, क्योंकि दो कैंडल पैटर्न है, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, जैसे हम सिंगल कैंडल पैटर्न्स में देख रहे थे। पहली चीज तो ये आती है। दूसरी इसमें जो चीज आती है कि टू कैंडल पैटर्न है, टू कैंडल पैटर्न है, और हमारे पास में जो राइट वाली कैंडल है, राइट कैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग पावर बार कैंडल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर बार कैंडल मतलब एक फुल ग्रीन हेल्दी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक बुलिश कैंडल भी होगी। और जो लेफ्ट कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल होगी। अब वो कोई भी फॉर्म की हो सकती है, वो एक बेरिश कैंडल ही होनी चाहिए। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फर्दर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, अगले पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। नाउ जो सेकंड पैटर्न है वो है बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अब बियरिश एंगल्फिंग में कुछ अलग होगा क्या, जस्ट एक चीज अलग होगी, जो है उसकी लोकेशन। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग कहाँ मिलेगा, अप ट्रेंड में मिलेगा, कंफर्मेटरी चीज है वही है। अब लेफ्ट वाली जो कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और जो राइट वाली कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल इज अ पावरफुल रेड बियरिश, और एक क्या कह सकते हो, पावर बार कैंडल बोलते हैं इस कैंडल को, हम पावर बार कैंडल बोलते हैं जनरली। और एक पावर बार कैंडल आपको देखने को मिल रही है, और एक
बढ़िया रेड कैंडल है, एक हेल्दी कैंडल है, जिसके अंदर मूव अगर जनरेट होती है तो आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। ओके, सो नाउ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म्स व्हेन अ रेड बार कंप्लीटली एंगल्स अ ग्रीन बार। ठीक है, थिंग्स टू बी कंसिडर्ड इज अप ट्रेंड में बनना चाहिए। ठीक है, अप ट्रेंड ही इज इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड का आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अप ट्रेंड में मिल रहा है तभी ये एक्टिवेट होगा, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन एग्जांपल हियर। आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड है, रिजेक्शन ले रहा है। आपको एक लेवल, एक रेजिस्टेंस की लेवल से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहां से एक ग्रीन कैंडल पूरी तरह से एक रेड कैंडल में एंगल हो रही है, उसके बाद में आपको वहां से मार्केट में रिजेक्शन आता हुआ देखने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अगेन। आपको यहाँ पे अगेन क्या दिख रहा है, एक इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन आ रहे हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रही है, इसके बाद में आपको कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, इट इज ऑल सेल्फ कंफर्मेटरी पैटर्न। और वहां से आपको एक रिवर्सल, काफी अच्छा रिवर्सल, आपको बोलूं तो मैं काफी अच्छा सा रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं और एग्जांपल्स को देखते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये एक और एग्जांपल आता है। इस एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन अप ट्रेंड है, एक कैंडल कंफर्म हो रही है। अब या तो आपके पास पहला केस क्या था, जब पूरी तरह से कंफर्म हो रही है जो उसके अंदर एंगल्फ हो जाएगी, या फिर उसकी जो बॉडी है वो उस रेड कैंडल के अंदर एंगल्फ होना चाहिए। थोड़ी बहुत विक्स बाहर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडी तो एटलीस्ट उसके अंदर पूरा कंफर्म होना चाहिए। वो एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो उसी तरह का केस अब मैं आपको थोड़ा मिक्स केस दिखा रहा हूँ, ताकि होता क्या है ना, ट्रेडिंग के अंदर परफेक्ट सिनेरियोज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला कि एग्जैक्टली एग्जिस्ट मतलब नहीं करेगा वो सिनेरियो जो आप देखना चाहते हो, एकदम परफेक्ट सिनेरियो वैसा नहीं मिलेगा। हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है, कुछ अलग तरह से देखना पड़ता है, तो वो उसका दूसरा नजरिया मैंने आपके सामने रखा। राइट, अगले एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखो ये कैंडल्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रही है इस चीज का। ये इंडिविजुअल कैंडल क्या है, ये इंडिविजुअल कैंडल अपने आप में एक पैटर्न है। उसके बाद में ये कैंडल यहाँ पे एंगल्फ हो रही है, अब थोड़ी बहुत विक बाहर जा रही है, पर बॉडी उस रेड कैंडल के अंदर है। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, क्योंकि देखो अभी आपको मैंने 4 पैटर्न बताए थे, उन 4 पैटर्न के अंदर आप देखोगे हैंगिंग मैन इज वन पार्ट राइट। हैंगिंग मैन बना इंडिविजुअली, उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, एक रेड कैंडल के अंदर उसकी बॉडी जा रही है। दैट मींस इट्स एन बेयरिश एंगल्फिंग, काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है उसकी, और वो वहां से वर्कआउट कर देगा। ठीक है, अगेन परफेक्ट एग्जांपल, द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल हियर। आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है, उसके बाद एक बढ़िया बेरिश रैली आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगी। सेवेंथ एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे भी बॉडी एंगल्फ हो रही है, बॉडी एंगल्फिंग इज इंपॉर्टेंट, बॉडी एंगल्फिंग हुई उसके बाद में नीचे चला गया। ठीक है, इसी तरह से हम और भी एग्जांपल देख सकते हो। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, क्योंकि मेन इज द कॉन्सेप्ट पार्ट, वो आपके क्लियर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, अगेन बॉडी कंप्लीटली, बॉडी एंड विक्स कंप्लीटली रेड कैंडल के अंदर एंगल्फ हुई, उसके बाद रिवर्सल काफी अच्छा फास्ट पेस पे आता हुआ दिखा। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी का एंगल्फ हुई, बॉडी एंगल्फ हुई है, और ये कैंडल अपने आप में कहीं ना कोई लॉजिकल है, बट स्टिल पूरा परफेक्ट एग्जांपल नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बोलूंगा, बट स्टिल शूटिंग स्टार जैसा बन रहा था, बना नहीं है। अगेन बॉडी एंगल्फ हुई है, बॉडी एंगल्फ होने के बाद मार्केट नीचे चला गया। ठीक है, तो ध्यान में रखने योग्य क्या बातें आएंगी हमारे लिए, हमारे लिए ध्यान में रखने जैसी बातें क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमारे लिए है, वो मैं आपको वापस से लिख के बता देता हूँ। अगेन ये जितने भी पैटर्न थे, ये सारे सेल्फ कंफर्मेटरी पैटर्न थे। ठीक है, दोनों पैटर्न जो थे सेल्फ कंफर्मेटरी थे, इनमें आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा 2 कैंडल पैटर्न थे, तो ये अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं। तीसरा, अगर कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट विक प्लस बॉडी एंगल्फ हो रही है, बॉडी इज इक्वल टू एंगल्फ में लेकर रहा हूं, ठीक है, आई होप समझ जाओगे आप। एंगल्फ हो रही है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास में कैसा एग्जांपल है, वो एक हमारा सिनेरियो वन होता है, दिस इज द सिनेरियो वन। ठीक है, ये एक सिनेरियो वन बन सकता है इसके अंदर। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, सिनेरियो टू क्या हो सकता है, सिनेरियो टू हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है कि बॉडी एंगल्फ होना चाहिए, बॉडी एंगल्फ। ठीक है, बॉडी एंगल्फ, तो अगर बॉडी, सिर्फ बॉडी भी एंगल्फ हो रही है तो भी हमारे पास काफी अच्छा एग्जांपल है। अगर जो फर्स्ट कैंडल है, अगर वो अपने आप में इंडिविजुअली कोई पैटर्न बन रहा है, जैसे हैंगिंग मैन बन गया राइट, या फिर वो हमारे पास में शूटिंग स्टार बन गया, तो वो हमारे पास में एक कंफर्मेशन दे ही रहा है अपने आप में। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अलाइन करके चलोगे जो थ्योरीज आपने पढ़ी है अभी तक उनके साथ में, तो आपको इनको समझने में, सीखने में, और इस तरह से इन्हें रिलेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और जो मैं चाहता हूँ कि आपको काफी ज्यादा इनमें मदद मिले, वही मेरा पर्पज है इसके अंदर, इसी चीज को लेके मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूँ, और आगे इन्हीं के अंदर आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। और अभी आई होप जो 2 कैंडल पैटर्न्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन द अनदर पैटर्न।
जो हमारे पास है 3 कैंडल पैटर्न्स, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल पैटर्न्स है, और वन अमंग लाइक वेरी वेरी स्मार्ट पैटर्न्स इन्हें मैं बोलता हूँ। ये अगर आप समझ जाते हो तो मॉर्निंग स्टार इन जब अभी तक जो सीखा उनकी समरी होती जा रही है बेसिकली, वो सब कुछ इनमें इंक्लूड होता चला जाएगा, वो सब कुछ इन्हीं के अंदर से एडजस्ट होता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिजल्ट बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है, अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट वो देता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को समझना है, दैट इज द मेन पार्ट। नाउ लेट अस डू सम स्टडीज अबाउट दीज पैटर्न्स एज वेल। तो मॉर्निंग स्टार में आपको क्या मिल रहा है? मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल पैटर्न है, ठीक है, जो कहाँ बनेगा? डाउन ट्रेंड में बनेगा। नाम क्या है? मॉर्निंग। मॉर्निंग कहाँ से होगी? सूरज नीचे से उगता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर से ढलता है, तो नीचे उगा है, मतलब नीचे से ही स्टार्ट हो रहा है, तो मॉर्निंग स्टार हमेशा कहाँ बनेगा? नीचे ही बनेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, डाउन ट्रेंड में बनेगा, ओके। अब इसमें 3 कैंडल है, मतलब एक रेड, ये कोई भी कैंडल हो सकती है, जनरली ये डोजी होता है। अब कलर मैटर नहीं करता, इसका कलर मैटर नहीं करता, कलर इसका मैटर नहीं करता, ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, ये रेड होना चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए, बीच में कोई भी कैंडल बने, इनडिसीजन है उसका हमें इतना इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब लास्ट डाउन साइड मूव का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, मतलब वो लास्ट इरप्चर है, इसके बाद में आप अप साइड ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जनरली जब भी एक्यूमुलेशन होता है, कोई भी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी सपोर्ट लेवल पे टच कर रही है, सपोर्ट बन रहा है, वहां पे सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें कुछ इस तरह की पिविट मिलती है, और ये जो पिविट है, इस पिविट का नाम ही मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, ये जो पिविट बन रही है यहाँ पे, इस पिविट का नाम मॉर्निंग स्टार होता है। अब देखोगे यहाँ पे आप मार्केट नीचे आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट? तो गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस एक्यूमुलेशन में आपको ये पैटर्न दिखेगा, ठीक है, इन एक्यूमुलेशंस में ये आपको पैटर्न दिखता है। आपको एक रेड कैंडल मिली, एक डोजी इंडिसीजन मिला, एक ग्रीन पावरफुल बार मिली जो कि एक पावर बार कैंडल है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ओके। तो इस तरह से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, इनको रिलेट करना है, इनको कोरिलेट करना है, तो आप आगे बढ़ पाओगे, इजीली आगे काम कर पाओगे, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल देखते हैं इनके अंदर जो मतलब बन सकते हैं और पॉसिबल एग्जांपल्स है, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ ओके, ठीक है, डन, चलो। नाउ सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। तो सेकंड एग्जांपल आपको क्या बोल रहा है? ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में हम बात कर रहे थे, सेकंड एग्जांपल हमें क्या दिखा रहा है, वही चीजें देखनी है। अगेन इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है यहाँ पे, एक अच्छी चीज है। उसके बाद मॉर्निंग स्टार में हमें क्या देखना होता है? एक रेड कैंडल जो कि लास्ट सेलिंग दिखा सकती है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल जो पुश दे रही है, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो 3 कैंडल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए, वो चीजें आपको काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखेगी। अब बुलिश एंगल्फिंग की तरह यहाँ कोई रूल नहीं है कि जो इनडिसीजन कैंडल है वो अंदर ही बने, यहाँ पे कहीं भी बन सकते हैं, बाहर जा सकती है बॉडी, विक जा सकती है बाहर, कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट इज रेड कैंडल होना चाहिए, फिर एक हमारे पास में इंडिसीजन या फिर कोई भी तरह का कैंडल जिसमें विक्स हो दोनों तरफ, फिर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल जो कि पावरफुल होना चाहिए, उसके बाद रिवर्सल आता है, ओके। सो दिस इज द स्टडी मेनली, बेसिकली हमें इसमें डाउन ट्रेंड में देखना है। अगेन रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल, बुलिश पावरफुल कैंडल, अगेन मार्केट रिवर्सल दे रहा है, ओके। ये चीजें ढूंढना जरूरी है, ये चीजें ढूंढना जरूरी है। ग्रीन कैंडल शुड बी पावरफुल, ग्रीन कैंडल शुड, जितना पावरफुल होगा उतना अच्छा पुश आने को चांसेस बनेंगे, ओके। अगेन यहाँ एग्जांपल देखो, रेड कैंडल, यहाँ पे एक और डोजी बना, उसके बाद ग्रीन पावरफुल कैंडल, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मार्केट रिवर्सल दे गया। दिस इज द पावर, दिस इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर हेयर इन दिस चार्ट, और बेसिकली फॉर दिस पैटर्न, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड दैट, ओके। सो अगेन सातवां एग्जांपल, अगेन अ बेरिश कैंडल, रिवर्सल डोजी मिलेगा, डोजी के बाद एक पावरफुल ग्रीन कैंडल जो कि रिवर्सल इनिशिएट कर देगा, राइट। सो एट्थ एग्जांपल में एक अगेन रेड कैंडल, डोजी बना, रिवर्सल कैंडल कंफर्म होती है, रिवर्सल कंटिन्यू होता है, दैट इज द पावर, दिस इज हाउ वी विल डील विद दीज थिंग्स। अगेन नाइन्थ एग्जांपल में एक डबल बॉटम, यहाँ पे आपको बेसिंग मिल रही है, रेड कैंडल, डोजी, ग्रीन कैंडल पावरफुल है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल कर देगा। तो इनको क्लब करते हुए चलना है, जो चीजें होंगी उनके साथ हम क्लब करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको देख रहे हो वही चीज मिल रही है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मिल रहा है, तो वहां से रिवर्सल आ गया, वही चीज है। मतलब पैटर्न की प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, आपको बस अपनी टाइमिंग सही करनी है, मेन चीज ये होती है, ठीक है। तो अब मॉर्निंग स्टार में आपको क्या दिख रहा है? मॉर्निंग स्टार क्या है? 3 कैंडल पैटर्न है, और अगेन ये अपने आप में सेल्फ कंफर्मेटरी है, इसमें आपको कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 कैंडल पैटर्न में पहली कैंडल रेड होना जरूरी है, दूसरी इंडिसीजन दिखाएगी, थर्ड कैंडल जो है, ग्रीन कैंडल जो है मेन, वो है शुड बी पावरफुल कैंडल, वो हमारे पास पावरफुल कैंडल होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन, इसको हमें ध्यान रखना है और इस पे हम काम करते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट दिस पैटर्न।
अगले पैटर्न पे बात करते हैं जो कि है इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार में आपको क्या दिखेगा, जस्ट अपोजिट होगा उसका, वाइस वर्सा केस है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दो चीजों में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस नंबर वन इज रेड कैंडल जो होगी इस बार पावर बार होगी, ये अपने पास एक पावरफुल कैंडल होगी, ठीक है, और ये रेड होगी। और ये वाली जो लेफ्ट वाली कैंडल है वो ग्रीन रहेगी। और ये बनेगा कहाँ पे, ये अप ट्रेंड में बनेगा। ये कहाँ बनेगा, अप ट्रेंड में आपको मिलने वाला है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अगेन अप ट्रेंड, सेम पैटर्न मिला, लॉजिकली मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। अगला पैटर्न यहाँ पे देखोगे, सेम अप ट्रेंड। अब देखो यहाँ पे जो एक चीज है ना, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये रेड कैंडल इतनी पावरफुल नहीं है इस ग्रीन कैंडल के, बट आगे आके कंफर्मेशन आपको मिल रही है, इस कंफर्मेशन पे आप बाय कर सकते हो। बट थिंग इज, ये अपने आप में एक्सप्लेन क्यों कर रहा है इसको, मैंने ये क्यों एग्जांपल लिया, बिकॉज यहाँ पे हैंगिंग मैन मिल रहा था, मतलब दो कैंडल का कंफर्मेशन था यहाँ पे, दो पैटर्न मिल रहे थे अपने आप पे कंफर्म कर रहे हैं, तो हम जा सकते हैं। बट इन जनरल आपको देखना है कि जो लास्ट कैंडल है, जो बेट कर रहे हो जिस कैंडल पे, वो पावरफुल रहे तो अच्छी बात है। इवनिंग स्टार शुड बी पावरफुल। जो रेड कैंडल है वो पावरफुल होनी चाहिए जब आप इवनिंग स्टार में ढूंढ रहे हो, मतलब जो लास्ट कैंडल है उसी पे आपकी बेट होती है, वो पावरफुल रहना जरूरी होता है। अब एक चीज आपको दिखाता हूं, अगेन यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार बना, इसकी आगे जाके कंफर्मेशन भी मिली, बट स्टिल ये कंफर्म क्या हुआ, अब कंफर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ये जो रेड कैंडल है वो इसका इसके कंपैरिजन में, ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में पावरफुल नहीं है। तो हमें या तो पावरफुल कैंडल तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज अगर उस कैंडल पैटर्न को एग्जॉस्ट करना है तो हमें पावरफुल कैंडल चाहिए। मतलब अगर आप इस पैटर्न को समझोगे, ध्यान से देखोगे, तो अगर आप 1 2 3 4 और 5 इन पांच कैंडल को अगर क्लब करके देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिल जाएगी, ठीक है। आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिल जाएगी जो अपने आप में एक इंडिसीजन कैंडल बना रही है। दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड कैंडल। तो एग्जीक्यूशन आपका यहाँ होता, ठीक है। इस तरह से आप क्लब कर सकते हो, जो बीच की कैंडल्स है उन्हें क्लब कर सकते हो, सो दैट आप अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न रेडी कर लो, ठीक है। इस तरह से भी आप रेडी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक डोजी बना, यहाँ इन दोनों कैंडल को क्लब हो जाएगा, अगेन ये इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे कंफर्मेशन हुई, नीचे चला गया। तो बीच की जो इंडिसीजन कैंडल है उन्हें हम क्लब भी कर सकते हैं, उन्हें क्लब करके भी देख सकते हैं। इजी एग्जांपल है ये, तो समझ में आ रहा है, ओके। तो क्लब करना भी जरूरी है, कुछ उस तरह के एग्जांपल भी हमारे लिए नेसेसरी रहते हैं। अगेन आपको मिला सिंपल पैटर्न, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, एक रेजिस्टेंस लेवल थी, यहाँ से नीचे चला गया, ओके। सो और एग्जांपल देखते हैं थोड़े। यहाँ पे भी आप देखोगे वही चीज है, दो कैंडल है, क्लब करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंडिसीजन कैंडल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन indecision red candle powerful as compared to this green candle, again there is a reversal market, okay। so जो red candle है वो पावरफुल होनी चाहिए इस केस में, और वो तो आपका सेटअप जो है अच्छे से काम करेगा, एक अच्छी वैलिडिटी के साथ काम करेगा, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है जब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। सेम एक ट्रेंड लाइन पे आपको मिलता है तो भी वो उतना ही पावरफुल काम करेगा। तो ध्यान क्या रखना है, आप चाहो तो बीच की जो कैंडल है उन्हें क्लब करके देख सकते हो, वो आपको एक अच्छा सिग्नल दे सकती है। बट थिंग इज कि कंफर्मेशन कि ऐसा ऐसा सच हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें ढूंढना है। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट जो सिंपल सेटअप है वो यही है कि एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके कंपैरिजन में रेड कैंडल पावरफुल है, और वहां पे बीच में इंडिसीजन है, तो मार्केट नीचे कंटिन्यू कर जाता है, ओके। तो अभी तक हमने हमारे जितने भी कैंडल पैटर्न्स थे वो हमने डिस्कस करे। अभी नेक्स्ट क्लास में हम वी विल डिस्कस अनदर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स, उसके जो लॉजिक्स है वो उनको हम डिस्कस करेंगे। और जो भी रिवीजन हो सकता था आज की क्लास का, वो सारा रिवीजन हम अगली क्लास में करेंगे। So hope to see you in the next class. Okay, so welcome back again everyone. So this is the last session of candlesticks. हमने अभी तक कैंडलस्टिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें समझी, जाना उन्हें, बहुत सारे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स को समझा कि कैंडलस्टिक्स के कौन कौन से अलग अलग पैटर्न्स है वो भी हमने देखे। नाउ इन दिस सेशन वी विल डू द समरी पार्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पे हम बात करेंगे जो हमें कैंडलस्टिक्स के एनालिसिस में ध्यान में रखना चाहिए। सो ओके, सो फर्स्ट इज अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, साइज, लोकेशन and wicks. Okay, basically this is like something, size and wicks. Size and wicks are important first, then location is important, and third is closing of candle is important. ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप कैंडल स्टिक्स का एनालिसिस कर रहे हो। जब भी आप अपने एनालिसिस के अंदर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, प्राइस एक्शन कर रहे हो, तो कैंडल स्टिक्स से रिलेटेड कभी भी कोई बात आएगी तो आपको उनकी साइज विक्स, उनकी लोकेशन और उनकी क्लोजिंग, ये तीनों का आपको काफी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से कंसीडर होते हैं, ओके। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट बात और है, जो सिंगल कैंडल पैटर्न था, जैसे हैमर था, हैंगिंग मैन था, हमारे पास में शूटिंग स्टार था, है ना, तो उन सब पैटर्न्स के अंदर आपको किस चीज का ध्यान देना है, उन सब में आपको एक कंफर्मेशन की जरूरत रहती है, एक कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है जो इनके बाहर क्लोजिंग करे, ठीक है। उस कैंडल को हमें टारगेट करना होता है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बेस्ड अपॉन कैंडलस्टिक्स। आई होप ये आपके समझ में आया होगा, और जो भी चीजें थी वो अभी तक आपके समझ में आई होगी। नाउ मैं आपको एक
एक तरह की समरी दे देता हूं अभी। दिस इज द लास्ट कंक्लूजन दैट आई वाज इंटरेस्टेड टू मेक हियर इन दिस कैंडल स्टिक्स पार्ट। सो बेसिकली दो ही कैंडल है एग्जैक्टली देखा जाए तो, वन इज पावर बार कैंडल, दूसरा इज विक बार कैंडल। ओके, अगर आप देखोगे, अगर आप इवनिंग स्टार पैटर्न को कंसिडर करो, तो भी आपको इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या मिल रहा है, आपको कुछ इस तरह की कैंडल मिल रही होगी। जो लास्ट कैंडल होती है वो इस तरह से होती है। अगर आप बुलिश एंगल्फिंग कंसिडर करो, जो हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, वो जो लास्ट कैंडल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो कैंडल पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ओके, उसी तरह से अगर विक बार देखोगे, तो जितने भी सिंगल कैंडल पैटर्न थे, उनके अंदर आप देख पा रहे हो कि आपका हैंगमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार जो भी थे, वो सारे के सारे कैसे थे, वो कहीं ना कहीं इसी कैंडल के टाइप में थे। राइट, तो हमेशा ध्यान रखना है, देर आर टू इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न जिन पे हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। अगर वो सिंगल सोलरली आ रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर वो किसी और पैटर्न के पार्ट है, जैसे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, देन इट इज सेल्फ कंफर्मेटरी। वो अपने आप में सेल्फ कंफर्मेटरी है, उसमें हमें कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो कभी भी रिटेस्ट का एरिया हो, ब्रेकआउट का एरिया हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल हो, सप्लाई डिमांड की लेवल हो, चाहे फिबोनाची हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या ध्यान रखना है, यू नीड टू लुक फॉर पावर बार कैंडल्स एंड विक बार कैंडल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, एंट्री एग्जिट के लिए आपको इन्हीं कैंडल के ऊपर ध्यान देना है। अब ये पावर बार कैंडल है क्या? सो पावर बार कैंडल एग्जैक्टली क्या है? ये दोनों कैंडल्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों कैंडल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इस कैंडल को भी समझोगे, तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ हुई है, उसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है, और इसको एनालाइज करें तो ये प्राइस कुछ इस तरह से गया होगा, प्राइस कुछ इस तरह से गया होगा और यहाँ पे क्लोज किया है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, तो इसकी ओपनिंग यहाँ हुई है, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है। उससे पहले ये प्राइस क्या किया है, यहाँ पे था, प्राइस नीचे गया है, उसके बाद में ऊपर आके यहाँ क्लोजिंग किया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, क्योंकि नीचे से मार्केट ने प्रेशर क्रिएट किया, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर। ओके, अगेन इस कैंडल के अंदर आप देखोगे, तो अगेन ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बाइंग स्ट्रेंथ की। अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूं, तो उसी तरह से वाइसा वर्सा केस में आपको दिखेगा, एक रेड कैंडल भी आपको सेलिंग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे भी वो सेम सेलिंग स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। तो रीजन बिंग, रीजनैलिटी क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है, दोनों कैंडल में स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, दोनों ही कैंडल में स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने की पावर है। तो इन दोनों कैंडल को हम हमेशा ट्रैक करते हैं। जब भी कोई रीटेस्ट होता है, कोई ब्रेकआउट होता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस की लेवल है, सप्लाई डिमांड है, कुछ भी है, तो हम इन्हीं कैंडल को ट्रैक करते हैं। और अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम ये कैंडल्स के साथ साथ में वॉल्यूम्स को ट्रैक करते हैं कि कितना वॉल्यूम्स उस कैंडल में था, सो दैट कि हम उसे और अच्छे से कंफर्म कर पाए। बट इंट्राडे के अंदर वॉल्यूम्स इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि ओआई इंट्राडे में थोड़ा सा हमारे पास में मोर और लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंट्राडे के अंदर। तो हम उसको ज्यादा कंसिडर करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कैंडल से कहीं कहीं से भी ज्यादा कुछ रिलेशन में नहीं होता है, बट वॉल्यूम इज कोरिलेटेड विद कैंडल्स। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग में हम वॉल्यूम्स के साथ में हम इन कैंडल्स को कंसिडर करते हैं। बट इन इंट्राडे, सिंगल कैंडल इटसेल्फ इज अ बिग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स, वो अपने आप में प्राइस मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ी थ्योरी बता देता हूं मैं आपको। अ ग्रीन बार शोज ए हाई नंबर ऑफ बायर्स एंड रेड बार शोज ए हाई नंबर ऑफ सेलर्स। दीज बार्स आर बिगर देन एवरेज ग्रीन एंड रेड बार्स, मतलब कि दिस इज बिगर देन एवरेज। बेसिकली हम कैसे पता चलेगा, एक पावर बार कैंडल है, ये बिगर देन एवरेज कैंडल बनाएगा, और वो आपको देखने को मिल जाता है। वो चार्ट पे आप प्रैक्टिस करोगे इन सब चीजों की, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बुलिश एंगल्फिंग के साथ बने, चाहे बेयरिश एंगल्फिंग के साथ बने, चाहे आपका मॉर्निंग इवनिंग स्टार में बने, चाहे वो सोलर कैंडल बन रही है इस तरह की, दैट इज एनफ ना, ये हमें ट्रैक करना होता है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कैंडल्स, जो पूरी कैंडलस्टिक की जो भी तक हमने समझा उनकी एक समरी कर देगा। ठीक है, तो हम जब भी कोई ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस लेवल होगा, पुल बैक होगा, रिवर्सल होगा, कुछ भी होगा, हम इन कैंडल को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, और अपनी एंट्री उसी अकॉर्डिंग बनाने की ट्राई करेंगे। ओके, सो आई होप दिस ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया समझने को मिला होगा। तो ये अगर चीजें क्लियर है, तो आई विल रिकमेंड थोड़ा प्रैक्टिस आप इस पे कीजिए। और अगर थोड़ा डाउट है, तो आप यू कैन जस्ट लुक फॉर द वीडियो अगेन, आप वीडियो को देख सकते हो। इवन यू कैन मैसेज मी एट माय टेलीग्राम हैंडल्स, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। आप वहां पे जाके मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, वहां पे हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और जो चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है उन पार्ट्स के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।